أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 है। कल हम 34 तक कर चुके थे और आज हम 35 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम कल जहाँ तक पढ़ के गए वहाँ हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आदम को तख्लीक करने की पहले बात डिस्कस की फरिश्तों से, फिर उसके बाद मैंने आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों के सामने पेश किया और वो तमाम नाम उनको सिखाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। वो तमाम नाम सिखाए और उसके बाद उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि तुम्हें अगर पता है तो तुम नाम बताओ इन सब चीज़ों के। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ़ उतना ही पता है जितना आपने हमें बताया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम नाम सिखाओ, बताओ जो तुम्हें सिखाए हैं। उन्होंने सारे नाम बता दिए और ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर रहमत और करम है उसका कि उसने हमें चीज़ों के नाम रखना सिखाया। इंसान को चीज़ों के नाम रखना अगर ना आते तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाता। अब आप देखें हमें किसी का नाम ना भी बताओ तो हम खुद से रख लेते हैं। वो लंबा-सा, है ना? वो थोड़ा-सा मोटा-सा, हम खुद ही बता देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम रखने सिखाए थे और उसी से पूरी दुनिया के इंसानों को चीज़ों के नाम रखने और चीज़ों पर तहकीक करनी और ये सारा इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दिया। और हर दौर का इंसान फिर अपने हिसाब से उसके अंदर तरक्की करता गया और उन चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने डाली थी, उनको एक्सप्लोर करता गया। हमने देखा कि आज भी साइंस इस बात को अभी तक समझ ही नहीं सकी है कि जो अहराम मिस्र जो बने हुए हैं, और इसमें नहीं बता सकी कि इतनी ऊँची कौन-सी उस ज़माने के अंदर मशीनरी थी कि वो इंसान इतने ऊँचे और वो बिल्कुल एक साइज़ के पत्थर कटे हुए और ये सब कुछ। आप जितना पीछे जाते जाएँ आपको लगता है कि वो हमसे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो हर दौर का इंसान अपने हिसाब से तरक्की करता गया। ये कब कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। और फिर उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारी चीज़ें बयान कर दी, तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अब तुम झुक जाओ। अब तुम सजदा करो, कि तुमसे ज़्यादा इसके पास मालूमात है ना, तुमसे ज़्यादा है। तो अब तुम इसीलिए इंसान को क्या कहते हैं? मस्जूद मलाइक कहते हैं। वो मखलूक जिसको मलाइका ने सजदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सजदा करवाया। और वहीं फिर अल्लाह ताला ने साथ ही इब्लीस का ज़िक्र कर दिया और बता दिया, इब्तिदा थी ये इंसान की और शैतान की दुश्मनी, इब्तिदा थी। कि जैसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम सजदा करो, तो ज़ाहिर उस महफ़िल के अंदर इब्लीस भी मौजूद था और उसने इनकार कर दिया। और वो काफ़िरों में से, जो इनकार करेगा वो काफ़िरों में से हो जाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मज़ीद आगे बयान किया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। क्या कहा? फिर हमने आदम से कहा कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस जन्नत के अंदर सुकून से रहो और जो तुम्हारा दिल चाहता है, जितना दिल चाहता है बफ़राग़त खाओ पियो और सुकून से। वला तक़रबा। लेकिन देखो साथ ही अभी इब्तिदा हुई है इंसान की, अभी उसको जन्नत में भेजा जा रहा है लेकिन साथ ही उसका टेस्ट है। कुछ चीज़ों को उससे दूर कर दिया और क्या कहा? ये हुदूद हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, देखो इनके बाहर मत जाना। वला तक़रबा। जब किसी चीज़ के बारे में अल्लाह ताला को बहुत ही ख़ास हिदायत देनी हो ना, कि उसके बारे में मना करना मकसूद हो, तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि ये मत करना। क्या कहता है? उसके करीब भी मत जाना। वला तक़रबा। ये नहीं कहा कि इस शजर का कुछ खाना मत, इस दरख़्त का कोई फल-वल ना खाना, कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। इस दरख़्त के करीब भी मत जाना। इसी तरह से जब बात और बड़े गुनाह की आती है, ज़िना की आती है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है? ला तक़रबुज़्ज़िना। ये नहीं कहता मत करना, करने की तो बात ही नहीं है। क्यों? इसको समझिएगा, वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो बड़े गुनाह होते हैं और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे होते हैं, यानी उधर गए तो बस आप गए। वो जो बाउंड्री वॉल लगी होती है लाइक करंट वायर्स, अल्लाह ताला कहता है कि तुम अगर इनके करीब जाओगे ना, फिर तुम अपना इख्तियार खो दोगे। इनमें इतनी पावर है कि जब तुम बहुत हाई वोल्टेज के वायर के पास चले जाते हो, तो तुम अगर ना चाहो तब भी वो तुम्हें खींच लेंगे। वहाँ करीब चले गए फिर तुम्हारा इख्तियार खत्म, खलास फिर तुम नहीं गए, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। अब तो ये उनके हाथ में है कि वो तुम्हें कितनी दूर से खींच लें और कितनी दूर से। जब ये बातें आती हैं, ये हुदूद की बात आती है तो अल्लाह कहता है वला तक़रबा। यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुम इस दरख़्त के करीब चले गए, देखो करीब भी मत जाना, और अगर तुमने अगर ऐसा कर लिया, तो फिर तुम ज़ालिमों में से हो। और ज़ुल्म किस पर होगा ये? अपनी जानों पर, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पर थोड़ी होगा ज़ुल्म। ज़ालिम किसके लिए बन जाओगे? अपने आप के लिए ज़ालिम बन जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह हो। ये आदम का, इंसान का पहला टेस्ट। और अल्लाह क्या कहते हैं? हमने आदम को इरादे में पुख्ता नहीं पाया। गलती हो गई थी ना, पहले स्टेज पे हो गई थी। और क्या कहा? फ़अज़ल्लहुमा शैतान। एक बात क्लियर हो गई, इतनी प्यारी आयत है, इतना दिल खुश होता है इस आयत को तो पढ़ के ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी आयत है। हम बचपन से सुनते आए थे अपनी नानियों से और अपने बड़े बूढ़ों से कि आदम अलैहिस्सलाम और इंसान तो जो है ना सारी ज़िंदगी जन्नत में ही रहता। अगर अम्मा हव्वा उसको ना बहका देती ना, उन्होंने बहकाया था, तो उन्होंने जाके फल खा लिया उसका और वो मर अम्मा हव्वा ने। कुरान क्या कहता है? पहली बात तो ये कि ये भूल जाएँ कि आप जन्नत के लिए पैदा हुए थे। क़ाला इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। कहाँ के लिए पैदा कर रहा हूँ? तो जन्नत में तो रहना ही नहीं। पैदा करने से पहले ही बता दिया ये प्रोजेक्ट मेरा ज़मीन पर जाएगा।
تو یہ تو बात ही खत्म हो गई कि हम सारी ज़िंदगी जन्नत में रहते। जन्नत तो हमारा आरज़ी मकाम था, टेस्ट के लिए। जी, जी। अल्लाह को तो देखें सब कुछ पता होता है, टेस्ट था, भेजने का तरीका था और अल्लाह को ये भी बताना मकसूद था कि देखो इंसान इरादे का पुख्ता नहीं है, पहले ही कदम पे गलती हो गई, दोनों से गलती हुई, शैतान से भी हुई, शैतान ने भी तो इनकार किया ना, आदम से भी गलती हो गई, रवैया दोनों का क्या था? ये सारी चीज़ें करके दिखाई है ना, तुमसे भी गलती होगी, तुम्हारे सामने भी 2 रवैये होंगे, तुम भी उसके ऊपर अड़ सकते हो और तुम भी उसकी माफ़ी माँग सकते हो। माफ़ी माँगोगे तो किस तरफ जाओगे? जैसे मैंने आदम को माफ़ कर दिया और अड़ जाओगे तो क्या होगा? काफ़िर बन जाओगे, धुतकारे हुए हो जाओगे। तो अल्लाह ताला उस प्रोसेस से गुज़ार कर अगर हमारे सामने ये सारी मिसाल ना होती, तो हमें कैसे पता चलता माफ़ी कैसे होती है? हमें कैसे पता चलता गलतियों के ऊपर अल्लाह के पास रुजू कैसे किया जाता? पहले ही कदम पर अल्लाह ने बता दिया और ये भी बता दिया कि तुम फरिश्ते नहीं हो, अपने आप को फरिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। गलतियाँ कदम-कदम पर करोगे। हाँ, लेकिन गलतियों के बाद अड़ मत जाना। अड़ोगे तो शैतान की राह है और दामत से मेरे पास आओगे, माफ़ी माँगोगे, रुजू करोगे, आदम का रास्ता है। दोनों रास्ते दिखा के थोड़ा अरसा टेस्टिंग फेज़ में रखा, जन्नत के अंदर रखा, जन्नत दिखा भी दी। जन्नत भी दिखा दी, जन्नत के मज़े भी दिखा दिए। ये भी बता दिया यही तुम्हारा असल घर है। ये भी बता दिया यही तुम्हारा असल घर है और अच्छे काम कर कर आओगे तो वापस तुम्हें यहीं पर आना है। सारी चीज़ें दिखा के बड़े खूबसूरत तरीके से ऐसे नहीं हुआ कि बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जाके डाल दिया। 2-4 दिन स्विमिंग पूल के अंदर तैरना सिखाया, उसके बाद समुद्र में फेंक दिया, ऐसा नहीं। पूरा तरीका सिखाया। बड़ा प्यारा है, अपने बंदे को जानता है कि मैंने किसको तख्लीक किया। और एक और चीज़ जो ये थी कि औरत ने बहकाया हज़रत अम्मा हव्वा ने और औरतों की तो बात ही कभी ना मानी जाए और औरतें तो करती ही यही है, इन्होंने तो आदम को भी बरगला दिया था। अल्लाह ने उसको भी किल कर दिया, खत्म। वो वाला अकीदा भी, वो वाला इल्ज़ाम, बहतान वो सब हम पे से अल्लाह ने हटा दिया। इतने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने कहा फ़अज़ल्लहुमुश-शैतान 2 का सीगा है। अरबी के अंदर ना जैसे हमारे यहाँ उर्दू के अंदर वाहिद और जमा होते हैं ना, एक वाहिद कहलाएगा और एक से ज़्यादा जमा कहलाएँगे। अरबी के अंदर 3 होते हैं। वाहिद, तस्निया और फिर जमा। यानी 1 का सीगा होता है अरबी के अंदर 1 बंदे के लिए, 2 का सीगा होता है 2 के लिए और फिर 2 से ज़्यादा जितने हैं वो सब जमा में आते हैं। अरबी इस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो ये फ़ाज़ल्लहुम शैतान 2 का सीगा, तस्निया उन दोनों को शैतान ने बहका दिया। अल्लाह चाहता तो कहता ठीक है आदम को बहका दिया। नहीं अल्लाह ने कहा दोनों को एट अ टाइम बहकाया गया। अम्मा हव्वा को नहीं बहकाया था। ये दरअसल कहाँ से आई? ये तहरीफ हुई हुई बाइबल में से रिवायत। तहरीफ करके उन्होंने औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी तरफ से अल्लाह ताला ने उसमें भी नहीं उतारी थी। लेकिन ये बाइबल की रिवायत है कि मैंने भी कहीं पुरानी कोई बाइबल पढ़ी थी उसमें मैंने पढ़ा कि जी वो साँप की शक्ल में आया शैतान और आके जन्नत के अंदर अम्मा हव्वा को बार-बार बहकाता रहा गया और फिर अम्मा हव्वा पीछे लग गई आदम अलैहिस्सलाम के और फिर तो ये वहाँ से रिवायत निकली और फिर वो हमारे भी बड़े बूढ़ों ने बगैर सोचे समझे आगे पहुँचाते रहे और वो औरत को ब्लेम करते रहे। अल्लाह ने वो सारा इल्ज़ाम औरत के ऊपर से बड़ी खूबसूरती के साथ धो दिया और क्या कहा कि उन दोनों को अल्लाह ताला ने बहकाया अनहा फ़अख़रजहुमा और फिर उन दोनों को वहाँ से निकलवाया। दोनों, 2-2 का सीगा आ रहा है और क्या कहा और उन्हें उन दोनों को हमारी पैरवी से हटा दिया और फिर दोनों को वहाँ से निकलवा दिया। इस हालत में निकलवा कर छोड़ा कि जिसमें वो थे। अब ये शैतान की दुश्मनी की इब्तिदा है, इसको समझ लें कि उसने जन्नत में रहने नहीं दिया। उसने कहा ये जन्नत में कैसे रह रहा है? ये तो मेरे मुकाबले पे आया ये तो। ये कहते हैं कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, मुबीन कहते हैं जो सामने हो ओपन। छुपा हुआ नहीं है। छुपे हुए दुश्मन से आपका बचना बड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, आप समझ ही नहीं पाते ये मेरी जड़ें काट रहा है। आप उसके साथ बड़ा अच्छा रह रहे हो। लेकिन अगर आपको कहीं पता चल जाए कि आपके घर के बाहर कोई अल्लाह ना करे कोई दुश्मन बैठा हुआ है, बंदूक लेके बैठा हुआ है, फायर करने के लिए बैठा हुआ है, आपका दुश्मन है ना, आप अपनी पूरी क्या करके जाएँगे या तो निकलेंगे ही नहीं या अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएँगे। करेंगे ना क्योंकि आपको पता है कि वो दुश्मन है, खुला दुश्मन है, जानते हैं आप उसको। जिसको नहीं जानते उसमें मर जाएँगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा ये देखो पहले ही स्टेप के ऊपर इसने तुम्हारे साथ दुश्मनी करके दिखा दी थी और इसने फिर अल्लाह ताला से मुकालमा करके कहा था कि मैं इन सबको घेरूँगा, इन सबको जहन्नुम में लेके जाऊँगा, देखना। इनके बाप को भी मैंने जन्नत से निकलवाया और इनको सबको मैं जन्नत का रास्ता हटा दूँगा। ऐसा दुश्मन, फिर तुम उसके साथ यारियाँ लगाते हो, दोस्तियाँ करते हो, उसके साथ मोहब्बतें निभाते हो, अपने अल्लाह को छोड़ दो। तो अल्लाह ताला पहले ही उसमें बता रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। और फिर हमने ये हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाला, शैतान को भी आसमानों से निकाला। चलो, तुम दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक ख़ास वक़्त तक ज़मीन में ठहरना है और वहीं पर गुज़र-बसर करना है। उस वक़्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा कर तो आदम अलैहिस्सलाम तौबा नहीं करनी आती, नादिम है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा। इतना प्यारा अंदाज़ है अल्लाह ताला का बताने का। अब ये देखिएगा फ़तलक़्क़ा आदम को नदामत हो रही है, तौबा नहीं करनी आ रही, परेशान है, गलती तो हो गई। जैसे ही उन्होंने वो उस फल के करीब, उसी दरख़्त के करीब गए, क्या हुआ था? सतर खुल गया एक-दूसरे के सामने। अभी तक अल्लाह ताला ने ढाँपा हुआ था। एक-दूसरे का सतर नहीं पता था। शैतान ने जो इनको बहकाया था 2 चीज़ों से बहकाया था। सूरह ताहा में पढ़ेंगे हम। अल्लाह ताला फरमाता है शैतान ने इनको 2 चीज़ों की लालच दी थी। ये 2 वो चीज़ें जो हर इंसान को कयामत तक इन 2 चीज़ों की लालच रहेगी, जब तक आखिरी इंसान नहीं होगा। और वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक लंबी उम्र, हमेशा की ज़िंदगी और एक ऐसी सल्तनत जो और किसी की भी नहीं। शैतान ने इनको यही कहा था, "आदम तुम ये खा लो, हमेशा की सल्तनत मिलेगी और हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे। मैं तो तुम्हारा खैरख़्वाह हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी। आके तो देखो इस फल को, कभी नहीं खत्म होगा।" और
यही वो चीज़ है जिसके लिए इंसान आप चले जाएँ किसी 100 साल के बाबा के पास या कोई हो बूढ़ा बहुत बीमार हो, अस्पताल में दाखिल हो, आप जाते हैं वो आपसे क्या कहता है? "सर दुआ करिए मैं ठीक हो जाऊँ।" कभी भी ये नहीं कहता मैं अल्लाह से दुआ करना मैं चला जाऊँ, कभी नहीं कहेगा। बीमार से बीमार बंदा होगा, वो आपको ये कहेगा दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। वो ज़िंदा रहना चाहता है और लंबी उम्र है। और इसी तरह से जिसके पास जितनी दौलत आती जाए वो क्या चाहता है? और ऐसे। अभी तो जब शुरू में माँग रहे हो तो मुझे लगा इतना दे दें कि गुज़र-बसर हो जाए। थोड़े दिन के बाद सोचा नहीं अल्लाह थोड़ा-सा तो और दें, फिर थोड़ा और, फिर फैलते जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनकी इंसान को हमेशा ख़्वाहिश रहती है। और यहाँ पे जब आदम अलैहि सलाम को नदामत हुई, पछतावा हुआ, अल्लाह से सॉरी करना चाहा, समझ ही नहीं आ रही कैसे करें? तो अल्लाह इतना प्यारा है, अल्लाह ने अल्फ़ाज़ यहाँ पे जो इस्तेमाल किया फ़तलक़्क़ा हमने आदम के दिल में अलक़ा कर दिया। हमने देखा कि ये पछता रहा है, नदामत में है, शर्मिंदा है, इसको तौबा करनी नहीं आ रही। तो हमने फिर इसके दिल में अलक़ा किया, चुपके से डाल दिया, ये अल्फ़ाज़ हैं, इनको पढ़ो तो हम तौबा कबूल कर लेंगे। तो फिर कौन-सी दुआ पढ़ी थी उन्होंने? पहली तौबा कबूल हुई हुई दुआ। याद रखें कुरान पाक के अंदर जो अंबिया किराम की दुआएँ आती हैं, इनको याद कर लें। ये सारी वो दुआएँ हैं जो अल्लाह ने कबूल की हैं। नबियों की दुआएँ और कबूल हुई हुई दुआएँ हैं सारी। कोई भी दुआ हो, हज़रत याह्या की दुआ हो, हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत इब्राहीम की दुआ हो, हज़रत आदम अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत याकूब अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम की दुआ हो, हज़रत यूनुस अलैहि सलाम की मछली के पेट में माँगी हुई दुआएँ सारी कबूल हुई। इन दुआओं को याद करें और यही अल्लाह से कहकर माँगे अल्लाह जैसे आपने अपने नबियों की ये दुआएँ कबूल की थी अल्लाह हम ना हमारे दर्जात हो, ना हमारे अमाल हो, ना हमारी औकात हो, लेकिन हम आपके सिखाए हुए उन्हीं दुआओं को दोहराते हैं अल्लाह हमारी भी दुआएँ तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आदम ने अपने रब से ये कलिमात सीखे और फिर तौबा कर ली और जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि अल्लाह कौन है? अल्लाह तव्वाब है। आखिर के अंदर अल्लाह ताला अपनी जो सिफ़ात को बयान करते हैं ना उनको ज़रूर नोट किया। आयत के साथ मैच होती है। यहाँ पे क्या बात आ रही है? तौबा की बात आ रही है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला रहीम। वो तो है ही ऐसा। उसकी सिफ़त है कि वो तव्वाब है, तौबा को कबूल करता है। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? और फिर हमने उनसे कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जो मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं हो। पहले ही बता दिया था, जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फिर उसके लिए कोई रंज का मौका नहीं। और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे, वो और हमारी आयत को झुठलाएँगे, वो आग में जाने वाले हैं और कहाँ क्या करेंगे वो आग में जाके सिर्फ जाएँगे नहीं, बल्कि नोट करें, इसको अंडरलाइन करें ज़रा अपनी कॉपीज़ पे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मैंने आप लोगों को पहले भी ये हदीस बताई है, सही बुखारी की याद होगी। किस-किसको याद है? हुम फ़ीहा ख़ालिदून। क़यामत के दिन जब तवाज़े पे सूरज होगा और लोग गर्मी से तड़प रहे होंगे, परेशान हुए हुए होंगे, हाल ख़राब हो रहा होगा, तो लोग कहेंगे कि अल्लाह से जाके कोई सिफ़ारिश करें कि अल्लाह ताला इसको ख़त्म करें, कुछ करें। लोग हज़रत आदम अलैहि सलाम के पास जाएँगे और जाके कहेंगे कि आप जाइए ना अल्लाह ताला से सिफ़ारिश कीजिए। लोगों का बहुत बुरा हाल है। हज़रत आदम कहेंगे मैं तो पहले ही इस चीज़ के ऊपर गलती कर बैठा था, मैं तो जाने जैसा हूँ नहीं। तुम ऐसा करो नूह के पास जाओ। नूह को आदम सानी कहा जाता है। नूह अलैहि सलाम के दौर में पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। सिर्फ़ एक कश्ती में जो लोग बचे थे वो बचे थे। तो उनको दोबारा से दुनिया बनी थी। तो उनको आदम सानी कहा जाता है कि दूसरी मर्तबा आदम की तरह से दुनिया आबाद हुई। जैसे आदम की दफ़ा दुनिया आबाद हुई थी, इसी तरह आदम सानी कहा जाता है नूह अलैहि सलाम को। तो फिर नूह अलैहि सलाम कहेंगे नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता। मैंने भी अल्लाह से एक सवाल कर लिया था। कौन-सा सवाल किया था? बेटे के लिए। जब अल्लाह ने कहा था कि मुझसे कोई सवाल नहीं करना, अब जो बाहर है कश्ती से वो बाहर ही रहेगा। लेकिन औलाद थी ना, इंसान है ना, क्या बताया? इंसान ऐसा होता है, फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर। फरिश्तों के अंदर तो फीलिंग्स नहीं होती, फरिश्तों को अल्लाह कहता है जाओ ये बस्ती बर्बाद करके आ जाओ, जाते हैं अज़ाब डाल के आ जाते हैं, फीलिंग्स नहीं है। यहाँ तो बेटा जा रहा है, फौरन कहा अल्लाह मेरा बेटा, तो अल्लाह ने क्या कहा? बिगड़ा हुआ काम है, इसका सवाल मत करना। उनको अपनी वो खता याद आएगी, वो कहेंगे मैं नहीं जा सकता। इसी तरह से फिर लोग कहेंगे मूसा अलैहि सलाम के पास जाओ, मूसा अलैहि सलाम के पास जाएँगे, वो कहेंगे मैं तो एक बंदे को मुक्का मार के जान से मार दिया था, मैं भी नहीं जा सकता। इब्राहीम अलैहि सलाम के पास जाएँगे, वो भी कहेंगे मुझसे भी ये खता हो गई। इसी तरह करके सबके पास जाएँगे। आखिर में जब तीसरा के पास जाएँगे, तो तीसरा कहेंगे नहीं मैं कहाँ जा सकता हूँ। इसके लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के पास जाओ कि वही अल्लाह से सिफ़ारिश करेंगे, उसी से निजात मिलेगी लोगों को। लोग जाएँगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाएँगे और खुद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह के पास जाऊँगा, अल्लाह की जनाब में हाज़िरी की इजाज़त माँगूँगा और अल्लाह कहेंगे कि मुझे इजाज़त दी जाएगी और फिर उसके बाद अल्लाह ताला मुझे कहेंगे कहो मोहम्मद, मैं जाऊँगा सजदे में गिर जाऊँगा और अल्लाह की वो हम्द बयान करूँगा जो कभी ना की हो और जो अल्लाह ताला जितनी मुझसे हम्द करवाएगा मैं हम्द करूँगा और सजदे में पड़ा हूँगा और अल्लाह मुझसे कहेगा उठो मोहम्मद, क्या बात? क्यों आए हो? तो क्या क्या चाहिए? क्या कहना है? तो मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह मेरी उम्मत तो अल्लाह मुझसे कहेगा कि अच्छा ठीक है जाओ जहन्नम के अंदर से जाके अपनी उम्मत को निकाल लो। मैं जाऊँगा और जहन्नम के अंदर से वो लोग जिन्होंने जिनके गुनाह भी होंगे और जिनकी नेकियाँ भी होंगी, गुनाह कम होंगे उनको जिन-जिन लोगों को मैं निकाल सकता हूँगा मैं निकाल कर लूँगा। और फिर मैं वापस आऊँगा 3 दफ़ा इस तरह से रिपीट होगा कि मैं आऊँगा फिर सजदे में गिरूँगा, फिर अल्लाह से बयान करूँगा, फिर रोऊँगा, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊँगा, अल्लाह की हम्द बयान करूँगा, अल्लाह पूछेगा, फिर अल्लाह मुझे कहेगा कि जाओ जाके तुम जहन्नम से निकाला। तीसरी मर्तबा जब मैं वापस आऊँगा और जब मैं सजदे में गिरूँगा और जब मैं अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह मेरी उम्मत तो अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है जाओ, जाकर निकाल लो। तो मैं अल्लाह से कहूँगा अल्लाह अब जहन्नुम में वो लोग बचे हैं जिनको कुरान ने रोक लिया, वो नहीं निकल सकते। कौन लोग होंगे? किन लोगों हुम फ़ीहा ख़ालिदून जिनको कुरान ये कह देता है
तफ़सीर में ये आता है कि उन लोगों से मुराद हुम फ़ीहा ख़ालिदून के ज़िम्रे में जो लोग आ जाते हैं, जिनके लिए अल्लाह कुरान में ये कह देता है कि ये जहन्नुम में जाएँगे और फिर कभी नहीं निकलेंगे। हमेशा उसमें रहेंगे। जैसे अल्लाह जन्नतियों के बारे में कहता है, ऐसे अल्लाह जहन्नुमियों के बारे में भी कहता है। साइलेंट साइलेंट कर दो मोबाइल को। हाँ। जी, 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 जी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, जी। सही है। अल्लाह सिखाए, उसी दिन सिखाएगा। बस वही तारीफ़ जो अल्लाह करवाएगा तो वो तारीफ़ करेंगे। नहीं, कभी तारीफ़ नहीं की उन्होंने पास है। लेकिन हमारे लिए सोचने का मकाम, डरने का मकाम, गौर करने का मकाम क्या है कि जब ये आयत आती है ना, हम फ़ीहा खालिदून उलाइका अस्हाबुन नार, हम फ़ीहा खालिदून तो हम यहाँ पे रुक जाएँ और ये देखें कि इस वाली कैटेगरी में मैं या मेरा ख़ानदान तो नहीं, मेरे मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई, मुझसे जो लोग वाबस्ता हैं, वो इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये नहीं निकलेंगे। उनके लिए अल्लाह कुरान में कह देता है, हम फ़ीहा खालिदून, अंडरलाइन कर लें इसको। ये मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि अब जहाँ-जहाँ ये आए हम फ़ीहा खालिदून वहाँ रुक के अपने आप को खंगालना है कि कहीं इस कैटेगरी में मैं तो नहीं आ मुझसे जुड़े हुए लोग तो नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अब देखिए यहाँ तक तो बात आ गई इंसान की तख्लीक की, आदम की तख्लीक की, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये सारी बातें आ गई, इंसान को मुखातिब कर रहा है। इसके बाद के जो रुकू हैं, वो डायरेक्ट खिताब हो रहा है किन लोगों से? बनी इसराइल से। और बनी इसराइल ये कहाँ पे थे? मदीना के। मक्का में तो नहीं थे, मक्का के अंदर तो मुशरिकीन रहते थे, उनके पास तो ना किताब थी, ना उनको पता था। ये है बनी इसराइल अहले किताब, इनको अल्लाह ताला मुखातिब करके ख़ास तौर पे क्या कह रहा है? या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम वइय्याया फ़रहबून। क्या कहा अल्लाह ताला ने? सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने याद दिलाई है, वो क्या याद दिलाई है? अब डायरेक्ट उनको मुखातिब करके अल्लाह कह रहा है, "ऐ बनी इसराइल, ज़रा ख़याल करो, याद करो मेरी उस नेमत को, जो मैंने तुमको अता की।" और नेमत क्या थी? वो आगे अल्लाह ताला भी बताएँगे। नेमत थी कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के ऊपर फ़ज़ीलत दी थी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या याद दिलाया? यहाँ पे अल्लाह ने कहा, "मेरे साथ जो तुम्हारा अहद हुआ था, तुम उसे पूरा करो, जो तुम्हारे साथ अहद हुआ था मेरा, मैं उसको पूरा करूँ। वअऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम।" हम दोनों की कमिटमेंट हुई थी। मैं तुम्हारे साथ अहद पूरा करूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ किया हुआ अहद पूरा करोगे। अहद क्या था? कि मेरे जितने भी अंबिया आएँगे, मेरे जितने भी पैगम्बर आएँगे, तुम उन सबको फ़ॉलो करोगे। सूरह सफ़ में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनकी तौरात में, बाइबल में हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाकायदा नाम के साथ आया है। सूरह सफ़ में हम पढ़ेंगे क्या कहा हज़रत ईसा ने, मेरे बाद मेरा भाई आएगा अहमद। सूरह सफ़ की आयत है ये, कि उसका नाम होगा अहमद। वो तुम्हें फिर लेकर जाएगा अल्लाह के रास्ते की तरफ, तो तुम उसकी बात मानना, पैरवी करना उसकी, इनकार मत करना। हर नबी बताकर गया है कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसको तुमने फ़ॉलो करना। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, इनसे ये अहद लिया था कि तुम मेरी अंबिया को फ़ॉलो करोगे, मैं तुम्हें हमेशा फ़ज़ीलत दिया करूँगी। और देखो तुम मुझी से डरो, वइय्याया फ़रहबून, मुझी से डरना। और जो मैंने किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायीद में है। लेकिन आप इनकार किस बात पे करते हैं? आप इनकार इस बात पे करते हैं कि जब आपकी नफ़ी कर दी जाए। इनकार इंसान तब करता है ना खड़ा होके जब उसकी नफ़ी कर दी जाए। अल्लाह ताला यहाँ बार-बार एक चीज़ लेकर आएँगे, कहेंगे ये उस किताब की तायीद में किताब आई। ये उसका इनकार तो नहीं करती, कुरान तो कहीं भी नहीं कहता हमने ज़बूर नहीं भेजी, हमने इंजील नहीं भेजी, हमने तौरात नहीं भेजी। कुरान तो कभी नहीं कहता। कुरान तो उसकी तायीद करता है, कहता है वो हमारी थी। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। लिहाज़ा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर ना बन जाओ। यानी ये जो लोग ये जो लोग तुम्हारे साथ हैं, मुशरिकीन हैं, इनके पास तो कोई किताब नहीं है। ये अगर इनकार करते हैं, इनको समझ नहीं आती, इनको थोड़ा-सा टाइम लगता है समझाने में, वक़्त लेंगे ये, समझने में, शऊर आने में तो समझ आती है। इनको नहीं पता अम्बिया क्या होते हैं, इनको नहीं पता किताब क्या होती है। तुम इसके ऊपर सबसे पहले इनकार करने वाले कैसे बन रहे हो? तुम्हारे पास तो रसूल आते रहे हैं, तुम्हारी तो किताबों में सारा पता है तुम्हें। तुम तो यहाँ पर अपने देश छोड़ कर आए हो, यहाँ बसे हो आकर इस नबी के लिए और तुम्हें पता है कि ये असलूब अल्लाह का है। तुम्हें पता है ये फरिश्ता जो आता है ये अल्लाह लिहाज़ा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर ना बन जाओ। थोड़ी-सी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते-बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबा बनाना, ये कौन-सा तरीका होता है? लपेट दिया आपने, असल बात अंदर छुपा दी, ऊपर से कुछ और कह दी। असल आपको पता है, तो ऐसा शख़्स डबल गुनहगार। जो अनजान है उसको तो पता ही नहीं है ना, लेकिन जिसको पता है वो छुपा रहा है, तो वो डबल गुनहगार। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि और नमाज़ कायम करो, ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालाँकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज़ से मदद। बेशक नमाज़ एक सख्त मुश्किल काम है। क्या कहा अल्लाह ताला ने नमाज़ खुद मान रहा है अल्लाह कह रहा है कि नमाज़ एक मुश्किल काम। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने एक बात और बता दी। क्या कहा? नमाज़ एक मुश्किल काम है लेकिन उन फरमाबरदार बंदों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है। अब क्या पता चला कि नमाज़ मुश्किल तो है, डॉक्टर बनना आसान है। तो दुनिया की कोई भी फ़ील्ड आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। लेकिन क्या मुश्किल होने की वजह से छोड़ देते हैं? अब वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? क्योंकि उसे पता है उसे डिग्री चाहिए। डिग्री लेनी है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा?
کہ جو لوگ اللہ کی اس جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جن کو یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ورنہ تو نماز مشکل کام ہے، کو اللہ کیا ہے؟ یہ نماز مشکل کام آسان تھوڑی، دن میں 5 دفعہ اٹھنا، اپنے آپ کو جا کے پاک صاف کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اپنے سارے گناہوں سمیت جانا، اقرار کرنا اللہ کے آگے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ خود قبول کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے مشکل ہے، ہاں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار، جن کو یہ پتا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے اور آخرت کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی کیا ہے؟ چابی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے جا کے؟ بے شک کتنا بھی آپ کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے، کبھی-کبھی ہوتا ہے نا چابی کسی اور کے پاس رہ جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے رہے جتنی مرضی دیر کھڑے رہے، چابی نہیں کھلے گا، توڑ کے تو نہیں اندر آ جا سکتے، اپنا ہی گھر ہے توڑتے نہیں ہیں آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے چابی جس کے پاس ہے وہ آئے گا تو کھلے گا، چابی کے بغیر خوب ساری نیکیاں کر لی، چیریٹی کے کام کر لیے، فلاں کی مدد کر دی، فلاں کی مدد کر دی اور بڑا کچھ کر لیا، نماز میں ڈنڈی مار، چابی کے بغیر سارا کچھ سجا لیا، جنت سجا لی پوری کی پوری، چابی لے کے نہیں، چابی تو تیار کریں پہلے، ہاتھ میں تو کچھ ہو، جائیں گے تو پہلا سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، جس کی نماز اچھی حدیث میں آتا ہے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اور نماز کون سی والی ہوگی ابھی ہم کل ڈسکس کر کے گئے، کون سی ہوگی؟ جو قائم کی گئی تھی، صرف اتاری نہیں تھی، صرف آپ نے جان نہیں چھڑائی تھی، آئے اور آپ نے بس ایک ایکسرسائز کی اور چلے گئے، نہیں، جو قائم کی تھی، جس نے آپ کو تبدیل کیا، نماز کس سے روکتی ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اگر تو یہ نماز یہ کام کر رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر نماز یہ کام نہیں کر رہی تو آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ نماز ہے یا ایکسرسائز ہے، یہ آپ خود بتائیں گے اپنے آپ کا عمل بتائے گا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز ہے یا ایکسرسائز ہے، اگر تو آپ کو روک رہی ہے تو نماز ہے، خوش ہو جائیے آپ، اللہ سے امید رکھیے پوری، اور اگر وہ آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی، اگر آپ کی نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی تو وہ نماز نہیں، اور اللہ نے کیا کہا اتنی پیاری آیت ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد لو، یہ دو چیزیں مومن کے لیے یہ دو انرجی ٹانک ہیں، بہت زیادہ دل پریشان ہو جائے، بہت زیادہ دل گھبرانے لگے، تکلیف میں آ جائے، کچھ نہیں سمجھ آ رہی، سامنے لگ رہا ہے بالکل دیوار کے آگے کھڑے، اس مسئلے کا تو کوئی حل نظر ہی نہیں آ رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ جو لوگ کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں، بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں، زندگی تو اللہ نے جتنی رکھی ہے اتنی رکھی ہے نا، لیکن علاج بھی نہیں ہو رہا ان کا، کینسر لاعلاج ہو گیا، لیکن ڈاکٹر آخری وقت میں کیا دے رہا ہوتا ہے ان کو؟ ان کی انرجی کے لیے، زندہ ہیں تب تک باڈی میں انرجی تو رہے، ان کو کیا سپلیمنٹس جا رہے ہوتے ہیں نا پیٹ میں، کیا جا رہا ہوتا ہے؟ گلوکوز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو جب تک زندہ ہیں تب تک کم از کم اس حال میں تو رہیں کہ کچھ جا رہا ہے، ناک نلکی سے ہی جا رہا ہے، لیکن جا رہے ہیں سپلیمنٹس جا رہے ہیں، تو یہ جو نماز اور صبر ہے نا، یہ اس وقت جب آپ کو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کا ہر راستہ بند ہو گیا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ کو انرجی ڈاؤن، تو نماز اور صبر یہ دونوں انرجی ڈاؤن کا کام ہے، آپ جائیں اور آپ یقین کریں آپ نے سب نے بھی آزمایا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر وہ کیفیت گزرتی ہے، بہت آپ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ جا کے سجدے میں سر رکھتے ہیں اور روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے آگے، جتنا رونا ہے رو لو اللہ کے آگے، اور پھر آپ ایک دم سے دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر انرجی آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں تمہاری، تم نماز سے اور صبر سے مدد لو، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس میں نے یہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، آپ کو لگتا ہے آپ ہلکے ہو گئے، ورنہ تو وہ آپ کو کچل کے رکھ دیتا ہے، وہ مسئلہ جو آپ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، جس چیز میں آپ گرے ہوئے ہوتے ہیں، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ آپ کو جینے نہیں دیتی، لیکن جب آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں اور ایک یہ کہ آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ میں نے صبر کیا تو جانے دے، یہ دو چیزیں آپ کو ایک دم سے بوسٹ کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز ایک سخت مشکل کام ہے بے شک، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کرنا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت دی، یہ ہے وہ نعمت جس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر فضیلت دینا آسان بات ہے، ابھی کس کو دی تھی فضیلت؟ مسلمانوں کو دی تھی، ان کو ہٹایا تھا، تبھی تو دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ یہ معزول کر دیے گئے، امت محمدیہ کو وہ جگہ دے دی گئی، تو دشمن کیوں ہے یہ ہمارے؟ آج جو غزہ کے اندر اور اہل فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ان کی جگہ دے دی، ان کو اللہ نے ہٹا دیا، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی، اس کو انڈر لائن کرنے ہیں آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سمجھ لیں بہت دفعہ آئے کی آیت صرف یہاں سمجھا کے جا رہی ہوں، آگے پھر آپ لوگوں نے خود ہی یاد کرنا، دنیا کے اندر کہیں پکڑے گئے اور کچھ نہیں، چھوٹی سی مثال لے لیں، پولیس والے نے پکڑ لیا، تھانے میں لے گیا، کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ سفارش ہے، کوئی جاننے والا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہیں پہ بیٹھ کے کیا کر لیں؟ مکہ کر لیں، تھوڑے سے پیسے لے لیں بھیا، ایسا کریں میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، مٹھی میں دباتا ہوں، چھوڑیں میرا معاملہ رفع دفع کریں، نمبر 1 کچھ دے دلا کے ختم کر دو مکہ، نمبر 2 کوئی جاننے والا ڈھونڈو، کوئی جاننے والا جو چھڑوا دے، کسی کی سفارش لگوائیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں، بڑے بڑے چور ڈاکو چھوٹ جاتے ہیں انہی سفارشوں کی وجہ سے، یا دے دلا کے چھوٹتے ہیں یا سفارشوں سے،
अल्लाह ने एक-एक करके उन सबको खत्म। अल्लाह ने कहा जो तुम ये लेना-देना, मुकमुका करना, सिफ़ारिश करवाना ये सब जो दुनिया में करते हो, आखिरत में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सोच क्लियर करके आना, अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर करके आना। उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, भाई है, कमिश्नर बना बैठा है, आखिरत में नहीं काम, कोई किसी के काम नहीं। ना किसी की तरफ से सिफ़ारिश कबूल होगी, ना कोई जानने वाला होगा सिफ़ारिश करके एक कॉल करेगा, कहेगा यार इनको छोड़ दो ज़रा, कुछ ऐसा सीन नहीं है। आखिर में क्या होगा, मुकमुका कर लो, पैसे दे देते हैं, छोड़ दो। फिर ना किसी को कोई फ़िदया लेकर छोड़ा, कोई मुकमुका वाली कहानी कुछ नहीं। और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद मिल सकेगी, कोई किसी तरीके से मदद नहीं होगी, ये सब अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया है। तो इसलिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी तो इसलिए तुम्हारे काम क्या आएगा? जो तुम हाथ में लेकर, जो तुम्हारा अमलनामा होगा वो तुम्हारे बस और तुम्हारे साथ और कोई चीज़ काम नहीं है। और अमलनामा अच्छा होगा तो रसूल तुम्हारी शफ़ाअत कर सकेगा, पेपर में कुछ कर आओगे तो कुछ कह सकोगे कि ज़रा देख लेना। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है, किसी स्कूल के अंदर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो अगर आपका बच्चा 19-20 कर आया है नंबरों में और आके कहे मम्मा मैं पेपर तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, बस आप ज़रा आंटी को बता दीजिए। आप कहती हैं हाँ, मैं बात कर लूँगी। लेकिन आपका बच्चा आके बोले मम्मा मैं तो पेपर खाली छोड़कर आया हूँ, तो माँ क्या बोलेगी? माँ बोलेगी बताना भी नहीं उसको कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। बताना भी मत उसको कि तुम मेरे, मैं तो कभी ना बताऊँ कि तुमने उसके स्कूल में पढ़ा है। मैं तो कभी तुम्हारी सिफ़ारिश नहीं करूँगी, तुम तो पेपर ही खाली छोड़ कर आए हो। तो अल्लाह के रसूल सिफ़ारिश कब करेंगे? मामला 19-20 का है, पेपर किया हुआ है, पासिंग मार्क्स लिए हुए हैं, कहीं 1-2 नंबर कम है, कुछ थोड़ी कमी है, तो अल्लाह के रसूल जाके कहेंगे, जब नंबर उस पेपर में किया हुआ ही नहीं, आप खाली छोड़ कर आए, तो अल्लाह के रसूल को शर्मिंदा कराना है? अल्लाह का रसूल जाके अल्लाह के आगे क्या खड़ा होगा? पेपर तो खाली पड़ा है इसका। अल्लाह क्या कहेंगे? क्या अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई है, हुम फीहा खालिदून। अल्लाह के आगे तो अल्लाह कह रहा है कि जाओ जाके मोहम्मद निकाल के ले आओ। अल्लाह के रसूल रो पड़े, तारो-कतार रोए। अल्लाह उसमें से कोई निकल नहीं सकता। मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उनको कुरान ने रोक लिया। पेपर खाली था उनका, मैं नहीं निकाल सकता। तो पेपर में कुछ करके आओगे तो फिर सिफ़ारिश होगी ना। तो अल्लाह फरमाता है, कि याद करो वो वक़्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी थी। अब बनी इसराइल से डायरेक्ट खिताब हो रहा है। अब एक-एक करके उनको अल्लाह ताला वो चीज़ें याद करवा रहा है, जो अल्लाह की और उनकी उम्मीद थी, जिनके ऊपर वो मुकरते रहे, पलटते रहे, अड़े रहे। अल्लाह ने कहा सबसे पहले तो तुम ये याद करो तुम थे कहाँ? तुम फ़िरौन के पास, पूरी की पूरी बनी इसराइल की कौम को हज़रत मूसा कहाँ से निजात दिलवा के लेके गए? फ़िरौन के पास से लेके गए थे। पूरी पूरी नस्ल थी ये। कहा तुम्हें फ़िरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था। इतना बड़ा अज़ाब था इनके ऊपर, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे। हम ये पढ़ते थे एक ज़माने के अंदर, तो हमको तो अजीब-सा लगता था। आज हम ग़ज़ा में देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो तो एक फ़िरौन था ना, क्या तो लड़के क्या, लड़की क्या, बच्चे क्या, पैदा हुए क्या, अभी पैदा जो नहीं हुए वो क्या, कोई भी नहीं। ज़िंदा मतलब अभी जो पिछले दिनों जो दिखा रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट हैं और उन्होंने बुलडोज़र चला दिया। वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, लाइट्स खत्म, बिजली बंद, बम गिरा हॉस्पिटल्स के ऊपर, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के भी कुछ कानून हैं, सारे कानून उनको तो ये अल्लाह कहता है कि तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी। तुम्हारे ऊपर बड़ी बहुत बड़ी आज़माइश थी, कि वो ऐलान हो गया। जब उसको फ़िरौन को किसी नजूमी ने कहा कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा, तो वो तुम्हारा तख्त गिरा देगा। उसने कहा बस ठीक है, कौन सी मुश्किल बात है। फ़िरौन, देखिए फ़िरौन एक सिंबल बन गया ज़ुल्म का। फ़िरौनियत क्यों कहते हैं? फ़िरौनियत आ गई इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसने कहा एक बच्चा, उसने कहा सारे बच्चे कत्ल कर दो। बनी इसराइल का हर बच्चा कत्ल होगा। तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी। याद करो वो वक़्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया और फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुज़रवा दिया और फिर वहीं तुम्हारी आँखों के सामने फ़िरौनियों को ग़रक़ाब कर दिया। अंडरलाइन कर लें इसको, बहुत अहम बात है। एक तो ये मौजज़ा, एक तो ये अल्लाह की मदद कि जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम इनको लेकर निकले रातों-रात, तो फ़िरौन को पता चल गया। फ़िरौन ने अपना पूरा लश्कर तैयार किया, फ़ौज तैयार की और पीछे आ गया। पीछे से फ़िरौन का लश्कर नज़र आ रहा था, आगे हज़रत मूसा पूरी बनी इसराइल की कौम को लेके समंदर के बिल्कुल किनारे पे खड़े। पीछे फ़िरौन की कौम है, आगे समुद्र। फ़िरौन का लश्कर है, फ़ौज है पूरी और आगे समंदर है। अब ऐसी सूरत के अंदर बनी इसराइल तो हज़रत मूसा के ऊपर कि मूसा तुमने तो मरवा दिया। आगे जाते हैं तो समंदर है, पीछे जाते हैं तो फ़िरौन और ये तो अभी आ लेगा, हमें पकड़ लेगा ये तो। हम तो कहीं का नहीं रहे। अब तो हमें ये छोड़ेगा नहीं, अब तो पहले तो हमारे बेटे ज़िबा होते थे, अब तो हम सब मारे जाएँगे। तो ऐसे वक़्त के अंदर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मौज़ा दिखाया। क्या कहा हज़रत मूसा को? हज़रत मूसा भी परेशान हो गए। इंसान थे ना, खौफ़ज़दा हो गए, ये क्या हुआ? फ़िरौन तो नज़र आ रहा है, पूरा लश्कर आ रहा है, उसकी फ़ौज आ रही है पूरी। अल्लाह ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना असा मारो समंदर के ऊपर, ये रास्ता दे देगा। असा मारा, कितना बड़ा मौज़ा है। असा मारा और पूरा रास्ता, आधा पानी इधर खड़ा है, आधा पानी इधर खड़ा है। इतना बड़ा मुआवज़ा देखने के बाद होना क्या चाहिए था? ईमान तो लेकर आए थे तभी आए थे ना बनी इसराइल। लेकिन क्या करना चाहिए था सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते तो कम ना। इतना बड़ा आप मुआवज़ा देकर आए आँखों के सामने, समंदर खड़ा हो गया, दीवार बन गई। आपको बहा नहीं रहा, आपको ग़र्क नहीं कर रहा, तो बनता तो ये था ना। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग गुज़र गए और फ़िरौन के लिए भी देखिए क्या होता है। फ़िरौन ने देखा रास्ता बना हुआ है,
अच्छा, एक बात को ज़हन नशीन रखिएगा, जो मुतकब्बिर आदमी होता है ना, उसका तकब्बुर उसकी अकल के ऊपर हावी होता है। जब तक अकल तकब्बुर पे हावी रहती है, आप जो फैसले करते हैं वो अकल के हिसाब से। लेकिन जब आपका तकब्बुर, आपका गुरूर, आपका ज़ौम आपकी अकल को मार देता है, तो फिर आप पागलों वाले फैसले करते हैं। अभी तक तो फिर भी उसको कुछ शक होना चाहिए था कि पता नहीं मूसा अलैहिस्सलाम का रब है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले हो चुकी हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसके मुकालमे थे कि तेरा रब कहाँ है? बता किधर है? हामान ज़रा सीढ़ियाँ लगा, मैं देखूँ किधर है इसका रब, ये कहता है आसमानों पर रहता है। अभी तक तो उसको कुछ नहीं समझ आ रही थी। जब उसने समंदर अपनी आँखों के सामने 2 टुकड़ों में बँटता हुआ देख लिया, अब तो उसको समझ आ जानी चाहिए थी। अगर अकल गालिब होती, तो कितनी बड़ी निशानी थी कि हाँ, इसके साथ कोई है भई, मूसा के साथ कोई है, ऊपर से ताकत है जो जिसने समंदर को फाड़ दिया। लेकिन क्योंकि मुतकब्बिर आदमी था, अकल क्या हो गई? नीचे चली गई, तकब्बुर ऊपर आ गया और तकब्बुर के अंदर इंसान ऐसे फैसले करता है जिसको मरवा दो। फिरौन को भी मरवा दिया। रास्ता देखा, खुद भी अपना लश्कर लेकर। होना तो क्या चाहिए था, रुक जाता। कि नहीं, नहीं, ये तो वाक़ई मूसा के साथ कोई है भई, इसने तो समंदर फाड़ दिया। ये ना हो कि मैं अंदर जाऊँ और जो फाड़ सकता है वो वापस मिला भी तो सकता है। लेकिन नहीं, तो इसलिए तकब्बुर को कभी भी अपने दिमाग पर, अपनी अकल पर हावी नहीं, ये फिरौन की सिफ़त है। वो उसने अपने लश्कर समेत अपना जो फ़ौज लेकर आया था, उस समेत वो भी पीछे चल पड़ा और जब बिल्कुल सेंटर में आ गया, अल्लाह ने समंदर को क्या, "हिल जा।" मारा गया ना। किस चीज़ ने मरवाया उसको? उसके तकब्बुर ने मरवाया। अकल तो कह रही थी, सामने नज़र आ रहा था कि मूसा के साथ कोई है ऊपर से ताकत, नहीं जाना तुम, तुम्हारा तो तुम दुश्मन हो उसके, तुम्हें मरवा देगी। लेकिन चूँकि अकल के ऊपर उसने पट्टी पड़ गई थी उसके और वो और जब सेंटर में जब डूबने लगा तो क्या किया उसने? हाथ उठाकर क्या कहा उसने? मैं ईमान लाया। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा इस वक़्त की तौबा हम नहीं कबूल करते। मौत सामने देखकर तो तौबा हर बंदा कर ले। अब तो हम तेरी लाश को निशानी बनाएँगे। उस ज़माने में शायद लोगों को समझ भी नहीं आई। उस ज़माने में नहीं समझ आई होगी कि ये आयत जो आई है कि हम तेरी लाश को महफूज़ कर लेंगे और फिर उसे निशानी बनाएँगे, इबरत बनाएँगे लोगों के लिए। उस ज़माने में तो लाश मिली नहीं थी। लाश तो मिली अब कहीं जाके मिली है और आज के लोगों के इस आयत के ऊपर यकीन करना कितना आसान हो गया है कि आप जब चाहें यूट्यूब खोलें और फिर उनकी लाश देखें। कितनी बड़ी सच्ची आयत है। अल्लाह का हर लफ्ज़ सच है। तो अल्लाह क्या कहता है कि हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। बनी इसराइल को याद करा रहा है अल्लाह। इतना बड़ा मुआज़ज़ा हमने तुम्हारी आँखों के सामने दिखाया था। फिर उसने तुम्हें तो बखैरियत गुज़रवा दिया और तुम्हारी आँखों के सामने फ़िरौनियों को बर्बाद कर दिया। ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है टेंशन फ्री करने के लिए कि आपका दुश्मन आपकी आँखों के सामने खत्म हो जाए। अगर ये होता कि अल्लाह ताला इनको कहता तुम चले जाओ, फ़िरौन को मैं निमट लेता हूँ। इनके दिमागों पे फ़िरौन छाया रहता, फ़िरौन आ जाएगा। हिटलर की लाश नहीं मिली थी ना, इनके दिमागों पर आज तक हिटलर छाया हुआ है और कितने अशरों तक जो है वो इनके दिमागों पर यही छाया रहा कि हिटलर कभी भी वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। दुश्मन की लाश ना मिलना, दुश्मन का आपके सामने ना मरना, आपके दिमाग पे 24 घंटे सवार रखता है। यहाँ से अल्लाह इनको निकाल के लेके गया, टेंशन फ्री करके लेके गया, फ़िरौन से अब कोई टेंशन नहीं है। कितनी बड़ा अल्लाह का एहसान था। इस आयत को यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी कि हमने तुम्हारी आँखों के सामने उसको गरक़ाब किया। बस अल्लाह कह रहा था हमने मार दिया। आँखों के सामने गरक़ाब करने का क्या मतलब है? तुम्हें पहले ही स्टेप पे अल्लाह ने दुश्मन से टेंशन फ्री कर दी। तुम्हें तो हमने टेंशन में रखा ही नहीं। तुम तो गए तो हल्के होके गए कि तुम्हारे पीछे कोई अब आएगा नहीं। ये कितनी बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अल्लाह आपको टेंशन फ्री करके लेके जा रहा है। तो अल्लाह ताला जब अपनी आयतें भेजता है तो उसकी एक-एक आयत के एक-एक लफ्ज़ के ऊपर समझने की ज़रूरत होती है। हम पढ़ के गुज़र जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा इस आयत में अल्लाह ताला बताना क्या चाह रहा है। उस आयत का मफ़हूम इतना वसी होता है कि अगर समझे तो समझ आता है यार वाक़ई कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने दुश्मन को आँखों के सामने गर्क कर दिया। अब आप पुरसुकून हैं, वरना तो आप ज़िंदा नहीं रह पाते अपने उसके दुश्मन के खौफ से। आजकल कराची वालों का क्या हाल हुआ है? अभी कल भी यकीन करें मैं वीडियो सामने आ गई, दिल ऐसा दुखता ही है। एक बंदा आया है और वो अपने घर के बाहर ही होगा वो लड़का, फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है और एक आया मुँह भी खुला हुआ है, तो मुँह भी नहीं ढकते हैं। उनको पता है हम भी ऊपर हमारे ही सारे ऊपर बैठे हैं। टेंशन ही नहीं है, मुँह ढकने की ज़रूरत नहीं। वो जो लड़का आया डाकू, वो मुँह नहीं ढका हुआ उसने, फुल मुँह खुला हुआ है। हाथ में गन है बिल्कुल खुली। लाया है उसने, फ़ोन पे बात करते-करते वो बेचारा जो उधर सुन रहा होगा, आधी बात उसी बीच में रह गई। उसने गन दिखाई है, उससे लिया है मोबाइल, उसको कहा है कि पर्स भी दो, पैसे भी दो। उसने हवाले किया और दे दिया। हम जो कराची वाले हैं ख़ास तौर पे, हम किस हाल में घर से निकलते हैं। जब तक बच्चा घर पे मर्द घर पे नहीं आ जाते, बच्चियाँ घर पे नहीं आ जाती, जो घर में रहने वाली औरत होती है, माँ होती है, बीवी होती है, उसका दिल किस हाल में होता है? टेंशन में, हम टेंशन फ्री नहीं रहे। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं इस कैफ़ियत को, कि जब आप खौफ़ में होते हैं, आपको पता होता है बाहर क्या चल रहा है और जो पुरसुकून माहौल होता है, तो उसकी क्या ही लज़्ज़त है, क्या ही अमन है। हम थोड़े दिन के लिए इस्लामाबाद गए थे, हमें यकीन करें हर थोड़ी देर के बाद ना मोबाइल छुपाने लगे, फिर ख़्याल आया नहीं, नहीं ये कराची थोड़ी है कि मोबाइल छुपाना पड़े। फिर मोबाइल अपना हाथ में रखें, वरना हर थोड़ी देर के बाद मोबाइल अंदर छुपा रहे। तो पुरसुकून होना, पुरअमन होना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कहता है कि फिर उसके बाद हमने तुम्हारी आँखों के सामने फ़िरौनियों को गरक़ाब कर दिया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज़ की करारदाद पर बुलाया, यानी 40 दिन के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया उनको, तो तुम उसके पीछे बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। अब देखें, अभी-अभी कितना बड़ा मुआवज़ा देखा है, अभी कहीं जाके पड़ाव डाला। अच्छा हुआ क्या इनके साथ? एक तो वैसे ही ये फ़िरौनियों के पास से आए थे, तो वो भी बुत परस्त ही थे। दूसरा जब ये जिस समंदर पार करके जिस कौम के ऊपर से इनका गुज़र हुआ, वो कौम वहाँ पे बछड़े बछड़े की पूजा करती थी। इन्होंने देखा कि ये तो
बड़ा मज़ा है कि इन्होंने सामने रखा हुआ है बछड़े को, इनका अल्लाह तो सामने बैठा हुआ है, हमारा तो अल्लाह पता नहीं है किधर, दिखता ही नहीं। तो इन्होंने उसी वक़्त से मूसा अलैहिस्सलाम से कहना शुरू कर दिया कि मूसा हमें भी कोई ऐसा ही अल्लाह बना दे ना। मूसा ने कहा तौबा करो, अल्लाह इस तरह से थोड़ी बनाए जाते हैं, अल्लाह तो आसमानों पे रहता है। तुम जब चाहो अल्लाह से कलाम कर लो, अपने हाथों से अल्लाह नहीं बनाया जाता। लेकिन उनके दिल के अंदर बछड़े की वो मोहब्बत, वो डेली भी गई, उसको नहीं भूल पा रहे थे। वो कहते थे कि बस हमें भी कोई ऐसा ही मिल जाए। जब फिर क्या हुआ कि इनके साथ एक जादूगर भी आ गया। जब ये लोग वहाँ से आए, तो सामरी भी इनके साथ और अल्लाह ने क्या कहा कि जब हमने अपने पास बुला लिया तो तुम बछड़े को माबूद बना बैठे और बछड़े को उसी सामरी में हम आगे पढ़ेंगे कि उसी सामरी ने ज़ेवरात से एक छोटा-सा सोने का जो है वो बना दिया बछड़ा-सा और उसको बनाया इस एंगल से कि उसमें से हवा क्रॉस होती थी तो आवाज़ बैल की सी निकलती थी और उसने कहा मूसा तो भूल गया उसका खुदा कौन है? देखो यही तुम्हारा खुदा है। वो तो गया पता नहीं कब आएगा तुम इसी को पूजना शुरू कर दो और इन्होंने पीछे से पूजना भी शुरू कर कितना बड़ा मौजज़ा देकर आए हम ये भी। लेकिन अल्लाह ने कहा तुमने उस वक़्त बड़ी ज़्यादती की थी मगर हमने उस पर भी तुम्हें माफ़ कर दिया। कि शायद तुम अब शुक्रगुज़ार बन जाओ कि तुम इतने अरसे उनके पास रहे हो, चलो ठीक है अभी इनकी तरबियत नहीं हुई, कोई बात नहीं माफ़ कर दिया, आगे इनकी तरबियत हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। याद करो कि ठीक उस वक़्त जब तुम ये ज़ुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फ़ुरक़ान अता की। जब तुम बछड़े को माबूद बना रहे थे, हम उधर तुम्हारे लिए मूसा को तौरात दे रहे थे, तख्तियाँ दे रहे थे तुम्हारे लिए, किताब और फ़ुरक़ान अता कर रहे थे, आसमान पे तूर पे तू मूसा की और अल्लाह की मुलाकात हो रही थी, अल्लाह तो चीज़ें दे रहा था तुम्हारे लिए, हिदायतनामा दे रहा था तुम्हारे लिए। इधर तुम बछड़े को माबूद उधर हम तुम्हारे लिए हिदायत की चीज़ें दे रहे थे, ताकि तुम उसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त ज़ुल्म किया है। लिहाज़ा तुम लोग अपने खालिक के हुज़ूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक कर दो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। अब अपनी जानों को कैसे हलाक किया था इन्होंने? कौन बताएगा? क्या किया था इन्होंने? नहीं। हुआ क्या था, हर घर के अंदर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो बछड़े को माबूद बना लिया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं हमने तो नहीं बनाना। हर घर में से कोई 1-1, 2-2, 3-3 लोग थे। तो जब इनकी तौबा की बात आई, जब हज़रत मूसा ने अल्लाह से सिफ़ारिश की और कहा कि इनको माफ़ कर दो, तो अल्लाह ने कहा माफ़ी तो मिलेगी लेकिन सज़ा भी। सज़ा ये होगी कि जिस घर में से जिसने ये शिर्क किया था, बछड़े को माबूद बनाया था, उसकी इबादत की थी, उसी घर का फर्द अपने घर के उस फर्द को कत्ल करे। बड़ी सख्त सज़ा थी। क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम अपनी जानों को कत्ल करोगे। आपने अपने बच्चे को मारना है, आपकी अपनी जान है ना। अपने घर में से अपने बहन-भाई को किसी को कत्ल करना है, आपकी अपनी जान है ना। अपने माँ-बाप में से किसी को मारना है, आपकी अपनी जान है ना। तो अल्लाह ने कहा कि तुमने हज़रत मूसा ने क्या कहा कि तुम अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, अपने हाथ से उन लोगों को सज़ा दोगे जिन्होंने ये शिर्क किया, तब तुम्हारी तौबा। सब के मौके पर तो ये हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनको बंदर और सूअर कर दिया था, खुद सज़ा दे दी। उनको नहीं कहा था, इनको कहा था। खुद जो मारने की सज़ा दी वो तो इनको कहा था कि तुम अपने-अपने घरों में से मारो। सबके मौके पर तो ये टाइम आया नहीं, सबके मौके पर तो अल्लाह ताला ने कहा हर घर में से जो जिस-जिसने नाफ़रमानी की वो सब बंदर और सूअर हो जाए। तो ये हुआ था। और इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक़्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर एक मर्तबा मौका दिया अल्लाह ताला ने। और याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे जब तक कि अपनी आँखों से ऐलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख लें। उस वक़्त तुम्हारे देखते ही देखते एक ज़बरदस्त कड़ाके ने यानी एक ज़बरदस्त बिजली कड़की और उसने तुमको आ लिया और तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया। शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। ये इशारा जिस वाक़ये की तरफ है उसकी तफ़सील ये है कि जब अल्लाह हज़रत मूसा 40 दिन के लिए हज़रत मूसा तूर पर तशरीफ़ ले गए तो आपको हुक्म हुआ था कि आप बनी इस्राइल के 70 सरदारों को बड़े-बड़े जो नुमाइंदे होंगे इनके, अपने-अपने उसके कबीले के उनको लेकर आएँगे। 70 नुमाइंदे को लेकर आएँगे। ये 70 नुमाइंदे लेकर हज़रत मूसा चले गए। फिर जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किताब और फ़ुरक़ान अता की, यानी उनको हज़रत मूसा ने कहा होगा भई तुम इधर ठहरो, मैं ज़रा जाता हूँ अल्लाह के पास से बात कर आता हूँ, देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है। अल्लाह ने उनको तख्तियाँ दी, आसमान से तख्तियाँ आई थी उनके। हमें तो कुरान वही के ज़रिए नाज़िल हुआ, उनको तख्तियाँ आई थी बाकायदा। जब वो तख्तियाँ लेकर वापस आए इन 70 लोगों के पास, तो उन्होंने कहा हमें क्या पता तुम उधर जाके क्या करके आए हो? हमने तो नहीं देखा अल्लाह को, हमें भी दिखाओ अल्लाह को। हम तो अल्लाह को तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो मानेंगे। ये वो 70 लोग थे। तो इनको अल्लाह ताला पे खफ़ा हो गया, लगा कि ये तो मतलब कोई मानने को उधर वो बछड़े को माबूद बना के बैठे हुए हैं, इधर ये कहते हैं कि हम अल्लाह को दिखाएँगे। अल्लाह ने एक ज़ोरदार किस्म का धमाका किया और ये सब के सब मर गए। ये 70 के 70 लोग एकदम से मर गए। तो फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या किया? हज़रत मूसा ने कहा हज़रत मूसा ने कहा, "अल्लाह ताला ये 70 लोग मर गए। मैं तो इनकी पूरी कौम को के बड़े-बड़े लोगों को लेकर आया हूँ। तो ये तो अभी इनकी तरबियत नहीं हुई भी कुछ भी नहीं इनको पता। अभी तो ये फ़िरौन के पास से आए हैं। तो अल्लाह तू इनको माफ़ कर दे। मैं इनको वापस लेके जाऊँ तो इनको ज़िंदा कर दूँ।" अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। ये भी इतना बड़ा मौजज़ा है। वो मरने के बाद दोबारा 70 लोगों को अल्लाह ने ज़िंदा किया और फिर अल्लाह ने कहा कि तुम जाओ। और फिर ये तख्तियाँ लो। फिर आगे अल्लाह फरमाता है उस वक़्त तुम्हारे देखते ही देखते एक ज़बरदस्त आयत ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको दोबारा जिला उठाया यानी ज़िंदा किया। शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। हमने तुम पर अबर का साया किया। अबर किसको कहते हैं? बादल का साया। अब देखिए ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग बनी इसराइल मिस्र से आए थे और वहाँ से जब ये आए तो सहरा सीना के अंदर इनके पास तो कोई शेल्टर नहीं था। इनके पास तो कोई बस्ती नहीं थी। ये कहाँ जाते? दूर तक सहरा।
تو اللہ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی پکی کہ جہاں-جہاں یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کو دھوپ نہ لگے۔ آپ نے دیکھا نا جس ایریا میں بادل ہوتا ہے وہاں پہ کیسی ٹھنڈک سی ہوتی ہے، ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے چاہے بادل آئے لیکن کیسے خوش کر دیتا ہے کہ آپ کو تپش سے بچا لیتا ہے، دھوپ سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کیا، مستقل تمہارے ساتھ رہتا تھا بادل، یہ میرے حکم سے رہتا تھا نا، اور من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، یعنی تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ ہوں، ہوں۔ ایمان تو تھے، مومن تو تھے، غلطیاں کر رہے تھے۔ ہاں، پھر اس کے بعد تو آ گئے لیکن پھر دوبارہ جا کے کیا کیا؟ اس وقت تو مان لیا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کر لی، دوبارہ سے زندہ ہو گئے، چلے بھی گئے تختیاں لے کے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سوری ہم سے ہو گیا تھا، واپس جب چلے گئے، پھر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے ان سب نے مل کے نافرمانی، بار-بار کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں کر رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، اب انہوں نے بھی تو قتل کیا تھا نا، جو پچھلا جو بتایا کہ بھائی جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ کیسے قبول ہوئی؟ انہوں نے اپنے گھروں میں سے جن-جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو مارا، قتل کیا نا انہوں نے، لیکن جو واقعی بچ جانے والے تھے انہوں نے اگلے اسٹیپ کے اوپر وہ ڈہ گئے، تو پھر غلطی ہو گئی، پھر وہ پیچھے مڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں من و سلویٰ کی غذا دی، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، آسمان سے تمہارے لیے کھانا ہوتا تھا، کون کرتا باقاعدہ، آج کل کی بچیوں کے لیے پرفیکٹ تھا، بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے نا، سب کچھ ریڈی، آرڈر کریں نا ڈیل آ جائے، کیا ہے بس آج تو آرڈر ہی کر لیتے ہیں، تو یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس پہ بھی خوش نہیں تھے، انسان کی فطرت دیکھیں، یہ اس پہ بھی خوش نہیں تھے، ان کے لیے ڈیل کی ڈیل آ رہی تھی، روز ڈیل آ رہی تھی، میٹھا بھی ہوتا تھا، ہر چیز ہوتی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا، اللہ پر کبھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، کس پر ظلم ہوتا ہے؟ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مرضی کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے ہوئے جانا کہ ہتتن ہتتن، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ سجدہ ریز ہو کے کیسے جانا، عاجزی کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، انہوں نے کیا کر دیا، ہنتتن ہنتتن، یعنی ہتتن کو یہ شروع سے ہی ایسی تھے، یہ جو یہودی تھے ان کی زبانوں کو یہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر بھی کیا کرتے تھے، رائنا، رائنا کا تو مطلب ہے کہ بات سنیے، اور رائنا کا کیا مطلب ہے، اے ہمارے چرواہے، صرف یہ کہ اضافے سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے، آگے پڑھیں گے ابھی ہم، تو یہ ہمیشہ سے ہی زبانوں کو توڑ مروڑ کے کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا ہتتن کہو، انہوں نے کہا ہنتتن، گندم کا دانا، یہ بولتے رہے چلیے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب دیکھیں 12 قبیلے تھے، اللہ نے کتنا پرفیکٹ کیا کہ عصا مارا، حضرت موسیٰ نے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی اللہ ان کو ہر چیز پرفیکٹ دے رہا ہے، یہ نہیں کہا ایک والے ایک چشمے سے دو دو قبیلے پانی بھریں گے، نہیں، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہماری جگہ یہ ہے پانی بھرنے کی، یعنی تمہارا جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری زیادہ بنتی ہے یا نافرمانی بنتی ہے؟ لیکن ہوا کیا؟ الٹ ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یاد کرو جو تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی اور گیہوں اور لہسن اور پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں، اور حضرت موسیٰ بھی حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے ان کو، آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا ہے، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، کسی چیز میں نہیں پڑنا پڑ رہا تمہیں، اور تم آسمان کے کھانے کی جگہ کھیرا، ککڑی، تمہیں ساگ، تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ کیا کہا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ چیزیں، ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو، کیوں مسلط ہوئی تھی؟ پے در پہ نافرمانیاں، ناشکری، یاد کریں یاد رکھیں ایک بات کہ جو ناشکری والی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے نا یہ سب کچھ چھین کر لے جائے، اللہ کی سنت ہے، اللہ نے کیا کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو کیا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، اگلی آیت میں آ رہا ہے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا، نافرمانی تو کرتے ہی تھے، ناشکراپن بھی کرتے، تو ناشکراپن برکت ختم کر دیتا ہے، جو ہے اس کو بھی چھین لیتا ہے، جو ہے اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے شکر ادا کرنا شروع تھینک یو کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے، الحمدللہ، بعض اوقات آپ کی زبان سے نکل بھی جاتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر فوراً ہی خیال آتا ہے نہیں جو ہو رہا ہے وہ بھی تو بہت ہے، الحمدللہ جو ہے وہ بھی تو ہے، اس کا شکر ادا کریں اور مزید مل جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں سیل لگی ہوئی ہے، شکر ادا کرو اور لے لو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور وہ اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جائے، جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنائی تھی ان باؤنڈریز کو کراس کر جب کراس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے چھینتا تھا، جو ان کے انعامات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے واپس، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا اب ڈائریکٹ یہاں تک جو خطاب تھا وہ کس سے تھا،
اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کو کال کر کے کہا، مخاطب کر کے کہا، تم 2 نمبری کیسے کر رہے ہو؟ تم کیسے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے؟ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لے کر آتا ہے؟ تم کیسے اس کی مخالفت کرتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ایک یہودی عالم کی بیٹی اور ایک یہودی عالم کی بھتیجی، کیا بتاتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے خود نے اپنی کانوں سے سنا کہ میرا باپ اور میرے چچا بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ مدینہ کے اندر کوئی شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ ایک نے کہا میں دیکھ کر آیا ہوں، ملاقات ہوئی، واپس آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا، عالم ہے یہودی، یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے؟ کہنے لگی میرے باپ نے کہا ہاں 100% یہ وہی نبی ہے۔ پھر میرے چچا نے کہا کہ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جب تک سانس ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کنفیوژن نہیں ہے، شک میں نہیں ہے مبتلا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفون ابناء، جیسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، ان کو آپ کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں، یہ تعصب اور حسد کی بنا پر آتا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہی تکبر، بالکل میں ہم بنی اسرائیل کی وراثت تھی نبوت، تو بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ یہ کیسے ان کو نبوت مل گئی؟ وہ تو ہماری وراثت تھی، آخری نبی ہمارے اندر سے آنا تھا، مہر تو ہم پر لگنی تھی، یہ کیا ہوا کہ ہم سے نبوت شفٹ کر دی گئی، ہم نے معزول کر دیا، بس وہ جو زوم تھا نا، اس زوم اور اس حسد اور اس تعصب کی وجہ سے کیا کہا کہ یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں یا یہودی اور عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اسے رب کے پاس اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہے سورج کو پوجا کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہے، جب یہ اللہ پر روز آخر پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے پھر کوئی رنج کا موقع اپنے اپنے زمانوں میں جو بھی تھے، لیکن جب یہ اسی لیے آگے پھر قرآن میں آئے گا کہ جو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں ان کا دوہرا اجر، آپ اور میں، ہم کو تو وراثت میں مل گئی، جیسے جائیداد ملتی ہے ایسے مسلمانیت بھی ہمیں وراثت میں ملی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، جیسے اماں کے حصے کے زیور مل جاتے ہیں، گھر مل جاتا ہے، دکان مل جاتی ہے، پیسے مل جاتے ہیں جائیداد کے، ایسے ہمیں تو ایمان بھی مل گیا، ہم تو گھروں میں پیدا ہوئے، کان میں اذان ہوئی تو بات ختم، تو ہم نے کیا ایفرٹ کیا؟ ایفرٹ تو وہ کرے گا جو کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، بڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جو آج کل غزہ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد ہے عورتوں کی، بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، جو غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنی برے طریقے سے ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ اپنے اس عقیدے سے ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں پچھلے دنوں اتنی ویڈیوز آ رہی تھیں کہ وہ بالکل اتنی شارٹس کے اندر لڑکیاں ایک دن اپنی جو ٹک ٹاکر تھیں اور جو انفلوئنس تھی، وہ اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ اس ریلیجن کو پڑھنے کے لیے، ان کا حلیہ بالکل بتا رہا ہوتا تھا، اس ریلیجن کو پڑھنے کے لیے دکھا رہی ہوتی تھی کہ میں کتاب لے کر آئی ہوں، قرآن لے کر آئی ہوں، میں اس کو پڑھ رہی ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد جب اگلی کچھ دن کے بعد ویڈیو آتی تھی، بندی کا پورا حجاب، پورا گیٹ اپ اس کا چینج، اور وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہوتی تھی کہ میں تو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں تو ریلیجن ہے یہی، اور میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، اور میں تو اب جب تک زندہ ہوں میں اسی پہ قائم رہوں گی۔ اللہ کہاں سے، کس کے ایمان سے، کہاں کیا کام لے رہا ہے؟ اہل غزہ کا ایمان کہاں پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بدلنے کا باعث بن رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نے، وہ کینیڈا کے اندر ایک بندی، اس نے بہت سے لوگ اس طرح سے اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ رو رہی باقاعدہ، اس نے کہا میں کینیڈا کے اندر گروسری کرنے کے لیے جاتی ہوں مارٹ کے اندر، اس مارٹ میں نے لوگوں کو دیکھا، اس نے ویڈیو بنا کے ڈالی، اس نے کہا میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں یہ مسلمس نہیں ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں چٹ ہے کہ کس کس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آج آپ سے مجھ سے KFC نہیں چھوٹتا۔ ابھی ہم پرسوں مہسا کے ساتھ گئی، رمضان سے ایک دن پہلے ہم گئے کچھ چیزیں لینے کے لیے، آپ یقین کریں کینٹ والا جو KFC ہے اس کے اندر اکثر مجھے مما دیکھیں یہ بھائی والی آنٹی، مطلب ہم کسی ماڈرن کو کہیں، کس کو کہیں جس کو شعور ہی نہیں ہے، حالانکہ ماڈرن وہ بھی کوئی حجت نہیں بنتی، جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، جو باہر یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، جن کا اپنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں لیں گے، اور سے آپ سے زبان کا چٹکارا نہیں چھوٹ رہا، مطلب ہم کون لوگ ہیں؟ جب وہ بندی کہہ رہی ہے کہ میں رو پڑی، وہ روئی، خود رو رہی، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا مارٹ کے اندر کے لوگ گروسری کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چٹے، انہوں نے موبائل کھولے میں اپنے کہ کون کون سی پروڈکٹ اسرائیل کو وہ ہے، اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، ہم اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ مسلمان نہیں تھے وہ، کون تھے؟ انسانیت بھی تھی، یہاں تو مسلمانوں میں بھی انسانیت، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کو ڈبل اجر کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت سے پھر آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تمہارا ڈبل اجر، کوئی شک نہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے کوئی رنج اور کوئی خوف نہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جو احکام اور ہدایت اس میں ہے درج ہے انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہو۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تھیں، جو توریت تھی، وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں،
क्या कहा अल्लाह ताला ने? हमने तूर को तुम पर उठाकर खड़ा कर दिया, यानी बाकायदा तूर का पहाड़ एक खौफनाक किस्म की कोई कैफियत बनी होगी कि जिसमें तूर का पहाड़ उठ के खड़ा हो गया। कुछ रिवायात में ये भी आता है कि तूर के पहाड़ में से आवाज़ आने लगी कि मैं अल्लाह का पहाड़ तूर हूँ। और तुम ये लेते हो कि नहीं लेते हो? अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने कितना कितना चांस दिए इनको। आपको यहूदियों की इस मौजूदा सूरत-ए-हाल से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कैसे लोग थे? अल्लाह ने इनको कितने चांस दिए। इवन ये कि तूर खड़ा हो गया इनके सरों पर, अल्लाह ने कहा तुम लेने वाले नहीं थे। हमने तूर को तुम्हारे ऊपर डाला कि ये अभी गिर जाएगा तुम पर, लेते हो कि नहीं लेते? तब कहीं जाके इन्होंने वो थामा। ये जो शरीयत आई थी, उसको कबूल करना था, जो अहकामात अल्लाह ने भेजे थे, जो किताब भेजी थी, तो अल्लाह ने कहा था कि तुम्हें इनको फ़ॉलो करना है, अल्लाह की हिदायत को। वो भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह कहता है कि फिर भी तुम उसके बावजूद अपने अहद से फिर गए। लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून क्या हुआ था? अल्लाह के साथ दो नंबरी की थी इन्होंने, होशियारी की थी अल्लाह के साथ। क्या किया था? हफ्ते के दिन इनको मना था। इवन ये कि इनको खाना पकाना भी मना था। इनको अपने गुलामों से, अपने नौकरों से भी काम लेना मना, सब कुछ मना, सिर्फ़ इबादत करनी, कुछ नहीं करना। और आज़माइश थी, तो जो मछलियाँ आती थी वो किस दिन आती थी? हफ्ते के दिन आती थी। आज़माइश तो फिर ऐसी होती है। होशियारी क्या की? जुम्मे की रात को जाल लगा दी। हफ्ते के दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया, अल्लाह को तो पता ही नहीं चल रहा। 2 नंबरी वो भी अल्लाह के साथ। इतवार को गए, मछलियाँ तो मौजूद थी जालों के अंदर, सारे जाल ले लिए आराम से। अल्लाह ने कहा फिर जब इन्होंने कानून तोड़ दिया और इन्होंने हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश की, तो फिर हमने इनको सज़ा क्या दी? कहा बंदर हो जाओ और इस हाल में रहो कि तुम पर हर तरफ से धिक्कार पड़े। और ये 3 ग्रोह थे, पता है ना आपको? 3 ग्रोह थे और एक ग्रोह वो था जो मछलियाँ पकड़ रहा था, एक ग्रोह वो था जो मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था और इनको भी नहीं रोक रहा था। एक ग्रोह वो था जो मछलियाँ खुद भी नहीं पकड़ रहा था और इनको भी साथ रोक रहा था। ऐसा ही था ना? आज के दौर में भी इनको जब कहा जाता है, दरमियान वालों को समझते हैं कि 3 ग्रोह हैं और इनको जब कहा जाता है कि भई आप बाकियों को रोकें, तो वो क्या कहते हैं? हमारा मामला नहीं है। एक ग्रोह ये हो गया, एक ग्रोह ये हो गया, एक ग्रोह ये हो गया। ये वो था जो मछलियाँ पकड़ रहा था, ये वो था जो मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था, रोक नहीं रहा था। ये वो था जो मछलियाँ पकड़ भी नहीं रहा था और रोक भी रहा था। अगर ये दोनों ग्रोह मिल जाते, क्योंकि पकड़ तो ये भी नहीं रहा था ना, अगर ये दोनों ग्रोह मिल जाते तो क्या होता? अक्सरियत हो जाती। इनमें से थोड़े से वो लोग जो वैसे ही कन्फ्यूज़ थे, इनकी अक्सरियत देखकर क्या करते? आ जाते। इनकी बात में वज़न हो जाता, इनके ऊपर असर ज़्यादा पड़ता, कुछ और लोग छँट जाते। अक्सरियत होने की वजह से असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? ज़्यादा लोग जब एक बात कह रहे होते हैं, तो कम लोगों के ऊपर असर पड़ता है। एक भी इन्होंने मछली नहीं खाई, पकड़ी भी नहीं, लेकिन इनका साथ नहीं दिया। क्या रहे? खामोश रहे। तो जो खामोश है वो भी मुजरिम है। जब बारी आई फैसला करने की, तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इन दोनों को मिलाकर एक साइड पे कर दिया। बचत किसकी हुई? जो रोक रहे थे। अब यहाँ पे बंदा कहे कि मैं तो कुछ नहीं करता। हम क्यों रोकें किसी को? हम क्यों बताएँ किसी को? सबको अपनी कब्र में जाना है। हमारा मामला थोड़ी है। तो याद रखें जो खामोश है फिर वो भी मुजरिम है। क्यों मुजरिम है? अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है आपकी। अल्लाह ने आप पर लाज़िम किया है कि आपने बताना है। मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फ़रीज़ा आपको अंजाम देना है। हज़रत आयशा की वो हदीस याद कर लें कि वो बस्ती अज़ाब की मुस्तहिक हो जाती है, जहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक इस्तिग़फ़ार खत्म हो जाता है और एक मारूफ नहीं अनिल मुनकर का बुराइयों से रोकने वाले लोग खत्म हो जाते हैं, नेकियों की तरगीब देने वाले लोग खत्म हो जाते हैं और इस्तिग़फ़ार खत्म हो जाती है, वहाँ पे वो बस्ती अज़ाब की मुस्तहिक करार दे दी जाती है। अल्लाह के यहाँ उस बस्ती को कह दिया जाता है, फेंक दो इस पे से। तो ये तो इतनी बड़ी ड्यूटी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा काम नहीं है? मैं क्यों इसमें पढूँ? मैं क्यों किसी के मामलात में पढूँ? हाँ, अल्लाह ने आपको ये नहीं कहा कि किसी को डंडे के ज़ोर से वापस लेकर आइए या किसी को डंडे के ज़ोर से, लेकिन बताना आपका काम, आपको पैगाम पहुँचाना आपका काम। खामोश नहीं रहेंगे आप, अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, अपना पार्ट अदा करें। हाँ, नहीं उठाएँगे। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, सब है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अल्लाह के पास जब जाएँगे तो आप ये तो कह सकेंगे अल्लाह हम अहले ग़ज़ा के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए अल्लाह हमने आवाज़ उठाई। अल्लाह हम रोते थे, जब हम दुआएँ माँगते थे तो हमारी ज़बानों पर अहले ग़ज़ा होता था। और अल्लाह हम दुनिया को उनके वो जो ज़ुल्म हो रहे थे वो दिखाने के लिए हमने कोशिश की थी। मेरा अकाउंट बाकी सारी चीज़ों के लिए मेरा अकाउंट मौजूद है, लेकिन मैं ग़ज़ा की कोई पोस्ट करने के लिए मेरी जान जाती है। मैं कहता हूँ मुझे वार्निंग आ जाती है। वार्निंग आ जाती है, आपकी जेब से पैसे चले जाते हैं। अब आप सोचिए, बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ से जाने वाले लोग दिखा रहे होते हैं। वहाँ तो चल ही रहा होता है। हरम के तो बिल्कुल सामने केएफसी और मैकडॉनल्ड और ये सारी चीज़ें, स्टारबक्स सब कुछ है। सामने है बिल्कुल और भरा होता है। हमारा है, असल में उनका नहीं है। आप यकीन करें वो तो यहाँ पे भी हैं, तो जिस हाल में हैं अल्लाह उनसे यकीनन राज़ी है और जो जा रहे हैं तो वो भी आगे उनके लिए जन्नतें मौजूद हैं। उनका नहीं है, आज़माइश तो आपकी और मेरी है। हम क्या कर रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल में? हम ईमान के किस लेवल पर हैं?
क्या हम अपने अकाउंट्स बचाने के चक्कर में अपनी ज़बान का चटखारा, यानी यार आपसे खाना नहीं छोड़ा जाता, आपसे पेप्सी नहीं छोड़ी जाती। पूरा किसी किसी पार्टी में चले जाएँ, किसी में चले जाएँ, अभी पिछले दिनों की एक शादी में गए, इतना दिल दुःख से भर गया। आपने कोल्ड ड्रिंक भी रखनी है, आ गई पाकिस्तानी ब्रांड, आ गया, मौजूद है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलता। आप सिर्फ़ हॉल वाले को आपने सिर्फ़ ये कहना है कि नहीं मैंने ये वाली नहीं रखनी कोल्ड ड्रिंक की। आपकी ज़बान में सिर्फ़ एक ये अल्फ़ाज़ नहीं अदा होता कि आप कहते हैं, आप अपनी पूरी शादी के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक के बगैर आपसे गुज़ारा नहीं है। अल्टरनेट आ गया। हुँ, आप आइए। सब इसका अल्टरनेट आइटम कहाँ है? नहीं होते हैं। जी, मेरी जी, मेरी हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो को ज़रूर करना चाहिए। हुँ, देखें, अब ये आपके हिस्से में कितना बड़ा अजर आ गया कि आपने लाल किला के अंदर से वो पानी आपने चेंज करवा दिया। ये आपके लिए जितने लोग अब वो पानी पिएँगे, आप सोचें कितना छोटा-सा मतलब कितने लोग होंगे जो वाक़ई बॉयकॉट करने वाले होंगे लेकिन खामोश रहे होंगे। इससे हमें अजर नहीं आया ना। तो आप ये मत समझें कि ये कोई और कर लेगा या मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। आपको तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे वो एक छोटी-सी मिसाल है ना, किसका था अमजद इस्लाम अमजद की मेरा ख़्याल है किताब के अंदर था कि उन्होंने कहा मैं बाहर गया, तो समंदर के ऊपर ना देखा मैंने कि बहुत सारी मछलियाँ किसी समंदर की लहर ने उन मछलियों की छोटी-छोटी मछलियाँ उनको लाके साहिल समंदर पे फेंक दिया। तो उन्होंने कहा एक बच्चा जो है वो एक-एक मछली उठाता था और फेंकता था और ढेर लगा पड़ा था, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मछलियाँ पड़ी हुई थी। वो पानी में फेंक रहा था, तो कहने लगे मैंने उस बच्चे को रोक के पूछा कि तुम्हारे फेंकने से किसको फ़र्क पड़े ये क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इतनी हज़ारों की तादाद में मछलियाँ हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कहने लगे वो बच्चा मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर एक मछली उसके हाथ में थी, वो फेंकी और कहने लगा इसको फ़र्क पड़ेगा। यानी मैं जिस मछली को फेंक रहा हूँ पानी में, इसको तो फ़र्क पड़ेगा ना, हज़ारों को नहीं फेंक सकता, जितनों को फेंक सकूँगा उनको तो फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा। तो ये मत समझिए कि आपका बोला हुआ ज़ाया हो, फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोग भी परसों जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ गए नानी के ऊपर अपने टेंट के अंदर ही, तो वहाँ ऊपर ये फूड कोर्ट के अंदर एक ही वो खुली हुई है छोटी-सी शॉप ना, उसने कहा आज हमारा पहला ही दिन है। तो डील हमने देखी तो उसने साथ ही कहा कि पेप्सी है। मैंने इससे कहा कुछ और उससे पूछो कुछ और है? उसने कहा नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना सिर्फ़ हमारे पास पेप्सी है डील के अंदर। तो मैंने कहा सर नहीं पेप्सी तो नहीं लेनी। फिर मैंने इसको कहा मैंने कहा जाओ जाके इसको बोल कर आओ कि ना आइंदा से ये रखा करे, अल्टरनेट रखे। तो ख़ैर हम फिर गए जाके उसको बोल कर आए तो उसने कहा भाजी आज हमारा ना पहला ही दिन है। मैंने कहा पहले दिन ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे अल्टरनेट रखना है, पाकिस्तानी ब्रांड रखना है, आपने कोल्ड ड्रिंक भी रखनी है उसकी और आपने पानी भी उसका। तो आपके बोलने से फ़र्क पड़ता है। उसने कहा मैं ऊपर पहुँचा दूँगा, बाजी मेरी तो दुकान नहीं है लेकिन मैं मालिक तक की बात पहुँचा दूँगा, आज हमारा पहला ही दिन है। तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, आप अपनी आवाज़ आगे पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कहा अल्लाह ताला ने कि उनके अंजाम को ज़माने के लोगों के और बाद के आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया। किनका था? किनकी बात हो रही है? सबका काम। कि अल्लाह ने जब उनको कहा कि तुम बंदर और सूअर हो जाओ, तो फिर उनके अंजाम को आने वाले उस ज़माने के लोगों के और बाद के आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बना के छोड़ दी। अब सोचिए ना कितना खौफनाक मंज़र होगा। आप अंदाज़ा कर कीजिए, हर घर में से कोई 1 होगा, 2 होंगे ना लोग जिन्होंने मछली पकड़ी होगी और खाई होगी। अंदाज़ा कीजिए हर घर में से कोई एक घर में एक तो ये होता है कि अज़ाब आ जाता है। इस वाले अज़ाब का ज़रा तकलीफ़ और खौफ़नाकपना देखिएगा कि क्या चीज़ थी। अज़ाब आता है बंदा ख़त्म, मर गए, सब मर गए, बस खत्म। ये वो अज़ाब था जिसमें मरा कोई भी नहीं था। हर घर में से किसी का बेटा बंदर बन गया, किसी की बेटी बंदर बन गई, किसी की माँ बंदर बन गई, किसी का बाप सूअर बन गया। आप सोचें तो सही ये कितना भयानक अज़ाब था। हर घर में से थे ना, जिन-जिन घरों के अंदर से जिन लोगों ने वो मछलियाँ पकड़ी थी, उनका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने कहा बंदर बन जाओ, सूअर बन जाओ। तो ये तो हर घर के अंदर से सोचें जो क्या मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते। आपका दिमाग बंद होने लग जाता है कि ये कैसा अज़ाब था, कि अल्लाह ने मारा नहीं, बाकी भी नहीं छोड़ा। बदतरीन अज़ाब था नाफ़रमानी का। फिर उसके बाद एक और बात अल्लाह ताला ने याद दिलाई। क्या कहा अल्लाह ताला ने फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मज़ाक करते हो? मूसा ने कहा मैं इससे खुदा की पनाह माँगता हूँ कि जाहिलों की सी बात। क्या बात समझ में आई इसमें? अंडरलाइन करें ज़रा। क्या कहा उन्होंने? क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। उन्होंने कहा कि तुम हमसे मज़ाक कर रही हो? तो हज़रत मूसा ने जवाब में कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ कि मैं जाहिलों की सी बात करूँ। यानी जब आप किसी को मज़ाक करते हैं और मज़ाक में कोई झूठी बात करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को बुली करते हैं, तो वो किसका तरीका होता है? जाहिलों का तरीका होता है। आप अगले को बिल्कुल उसका दिल जला के खाक कर दें और फिर आखिर में आप कहें यार मैं तो मज़ाक कर रहा था। आप उसको बुली कर दें। आप स्कूल के अंदर, अपने कज़िन्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर अगले बच्चे को आप बिल्कुल तकलीफ में पहुँचा दें और फिर उसके बाद आप तो ये काम मज़ाक करने वाला जो काम है ये किनका होता है? जाहिलों का होता है। ये मुहज़्ज़ब लोगों की निशानी नहीं है कि वो मज़ाक करें और किसी को
तकलीफ दें, किसी को टॉन्ट मारें, किसी को तंज़ करें, किसी को बुली करें, नहीं। यहाँ पे भी जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें कहता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा कि हम गाय को ज़िबा करें, तुम हमसे मज़ाक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं कोई जाहिलों जैसी बात नहीं करता, मैं पनाह माँगता हूँ अल्लाह से इस बात। बोले अच्छा आपने रब से दरख़्वास्त करो कि वो हमें उस गाय की कुछ तफ़सील बताए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है वो गाय ऐसी होनी चाहिए कि जो ना बूढ़ी हो, ना बछिया हो, बल्कि औसत उम्र की हो। लिहाज़ा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। अब आप देखिए, गाय क्यों ज़िबा करवाई जा रही है? सूरह बकरा नाम है ना सूरत का, बकरा का, ये आ गया किस्सा। अल्लाह ताला इनसे क्यों ज़िबा करवा रहा है? पीछे पढ़ के क्या आए हम? क्योंकि इन्होंने बछड़ा बनाया था, इनके दिलों के अंदर अभी तक बछड़ा मौजूद था, तो जब ये आके बस रहने लग गए, तो इन्होंने वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत-सी, अच्छी-सी, प्यारी-सी गाय थी, जिसके ऊपर कोई दाग-धब्बा नहीं था, ऑरेंज से कलर की गाय जिस तरह की होती है, मस्टर्ड कलर की, ऐसी कोई गाय थी। उस गाय को इन्होंने चुपके से दिल में ही खुदा बना लिया था और किसी को बताया नहीं था कि हम इससे कोई काम नहीं लेते, ना उससे ये हल जुतवाते थे, ना वो पानी भरती थी, कुछ नहीं करती थी, उसको इन्होंने खुला छोड़ा हुआ था। बताया किसी को नहीं, लेकिन अपने दिलों में सोचा हुआ था कि बस ये है। अब जब अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि तुम इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा कर दी, इनके दिलों में चोर नहीं होता, कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर दे। अल्लाह ने तो कहा एक गाय ज़िबा कर दो। दिल में चोर था ना, जब इंसान को दिल में चोर होता है ना फिर वो क्वेश्चन करता है पकड़ा जाता है। सवाल किया ना पकड़े गए। कहा कौन-सी गाय? कैसी गाय? कहाँ है वो गाय? कैसी है वो गाय? हालाँकि गाय तो बहुत सारी थी, कोई भी गाय लाते ज़िबा करते अल्लाह की बात पूरी हो गई थी, खत्म की बात। दिल में क्योंकि चोर था, दिमाग उसी गाय के ऊपर गया, तो फौरन सवाल किया कौन-सी गाय? कैसी गाय? हमें नहीं पता कौन-सी गाय की बात हो रही है। तो कहा अच्छा गाय वो वाली, जो बड़ी भी नहीं है, जो छोटी बच्चा भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल दरमियानी उम्र की है। अच्छा हमें समझ नहीं आ रही। फिर कहने लगे अपने रब से ये पूछ कर बता दो कि उसका रंग कैसा हो? और ज़्यादा, यानी सवाल पूछ-पूछ के उँगली ले जाके रखवाएँगे उसके ऊपर। खुद ही पकड़े जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मूसा ने कहा वो फरमाता है कि उस ज़र्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शौक हो के देखने वालों का दिल खुश कर दे। फिर दोबारा से बोले अपने रब से साफ-साफ पूछ कर बताओ, दिल के अंदर है ना? रखी थी ना कोई गाय? अपने रब से साफ-साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है? हमें इसके तय्युन में इश्तिबा हो गया। हम शक में पड़ गए हैं, पता नहीं कौन-सी वाली गाय का कह रहे हो तुम। पता सारा था तुम्हें, तुम शक में नहीं पड़े थे। पता सब था तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता लगा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह कहता है ऐसी गाय जिससे खिदमत नहीं ली जाती, अब वो तो एक ही थी। खिदमत नहीं जिससे ली जाती, जिससे हल नहीं जुतवाया जाता, जिससे पानी नहीं खिंचवाया जाता, जो बिल्कुल सालिम है, बेदाग है, इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बता दिया। यानी उँगली ले जाके रख दिया तुमने। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया वरना वो ऐसा करते हुए मालूम नहीं होते थे। अल्लाह ने कहा अगर हम ये सारी बातें ना बताते तो वो कभी भी बताते सामने। और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख़्स की जान ली थी फिर उसके बारे में तुम झगड़ने लगे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो, उसे वो खोल कर रखेगा। उस वक़्त हमने हुक्म दिया कि मक़तूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ। देखो कि इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। अब देखिए इसी एक गाय से अल्लाह ताला ने इसको अल्लाह ने ज़िबा करवाया। उसी वक़्त एक कन्फ्यूज़न फैल गई। कन्फ्यूज़न क्या फैली कि एक कत्ल हो गया। जब कत्ल हो गया तो जो मुख़ालिफ़ कबीला था, जिस कबीले का कत्ल हुआ था बंदा, उस कबीले ने उसका इल्ज़ाम दूसरे कबीले वालों पर डाला कि भई इस कबीले के लोगों ने हमारे बंदे को कत्ल कर दिया। असल कातिल का कुछ पता नहीं चला। अल्लाह ने कहा ये जो गाय तुमने ज़िबा की है अभी, जिसको तुमने अपने मन में खुदा बनाया हुआ था, जिसको तुम पूज रहे थे दिल-ही-दिल के अंदर, इस गाय का जो ये ज़िबा हो गई, जान नहीं है इसके अंदर, इसी का एक टुकड़ा लो, ये जो तुम्हारा बंदा कत्ल हुआ है, इसको इसके टुकड़े को उठाओ, इस बंदे की लाश के ऊपर इस टुकड़े को टच करो। अच्छा, उन्होंने उसको ज़िबा करके जब उसका गोश्त निकला, उसका गोश्त उठाया, उस बंदे की लाश के ऊपर टच किया, वो बंदा ज़िंदा हुआ, उठ के बैठा, कातिल का नाम बताया, फिर मर गया। कातिल कौन था? सगा भतीजा। क्या पता चला? तुम जिस गाय को पूज रहे थे, वो ज़िंदा होके कुछ भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से कत्ल उसको ज़िबा कर दिया, तो उसके गोश्त के टुकड़े से भी हमने किसी बंदे को ज़िंदा करवा दिया। 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ भी नहीं, ज़िंदा हो या ना हो। अल्लाह की मर्ज़ी हो तो अल्लाह ताला एक ज़िबा हुई हुई गाय के गोश्त के टुकड़े से भी किसी भी लाश को खड़ा कर सकता है। एक और चीज़ क्या पता चली? ये लोग कहते थे मर जाएँगे तो ज़िंदा कैसे होंगे? अल्लाह ने वहीं की वहीं मौत दे के और ज़िंदा करके दिखा दिया, ऐसे ज़िंदा होंगे। अभी ये बंदा कत्ल हो गया था, तुम्हारी आँखों के सामने तो किसी लाश पड़ी हुई थी, तुम भी इसके कातिल पे झगड़ा कर रहे थे। बंदे ने खुद ने उठ के बता दिया कि मेरा कातिल कौन है और दोबारा मर यानी अल्लाह जो चाहे, जिस चीज़ से चाहे जो काम ले सकता है। जो तुम्हारे अकायद है वो सारे किल कर दिए। मगर क्या कहा देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। मगर ऐसी निशानियाँ देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त बल्कि सख्ती में उनसे भी कुछ बड़े हुए। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूटते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है और कोई खुदा के खौफ से लरज़ कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है, यानी इतनी सारी निशानियाँ देखने के बाद पैर दर पे निशानियाँ देख रहे हो तुम, लेकिन तुम बाज़ नहीं आए। अल्लाह ने कहा क्योंकि तुम्हारे दिल पत्थरों जैसे हो गए थे बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। अब यहाँ तक सारी बनी इसराइल से कॉल करने के बाद, मुखातिब होने के बाद, अब अल्लाह ताला डायरेक्ट मुसलमानों के पास आता है। अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाहि सुम्मा यहरिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। ऐ मुसलमानों, तुम अब इन लोगों से की तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएँगे? इतनी
ज़्यादा इनकी हिस्ट्री बताने का मकसद क्या था? ये जितनी साज़िशें करें कम है, ये तो अल्लाह को इन्होंने नहीं छोड़ा, ये तुम्हें छोड़ेंगे? ये अल्लाह के साथ 2 नंबरियाँ करने वाले। तो ये तुम्हारी दावत पर लब्बैक नहीं कहेंगे, तुम अपने दिल को मुतमईन कर लो। पूरी हिस्ट्री उनका रिकॉर्ड रखने का क्या क्या ज़रूरत थी? मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान दिलाना था, अल्लाह के रसूल के दिल को इत्मीनान दिलाना था कि आप मत अपने आप को इनके पीछे खपाइए। आप मत दिल बर्दाश्त होइए, इनका तो पिछला रिकॉर्ड, इनकी तो हिस्ट्री ये रख दी है आपके सामने। सूरह बकरा हिस्ट्री है पूरी, ये देखिए ये क्या करते रहे, इनके करतूत हैं सारे। तो इसलिए आप मत परेशान हों। हालाँकि इनमें से एक ग्रोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ-बूझ कर दानिस्ता उसको बदल डाला। गलती से नहीं हुआ। देखें गलती से कोई चीज़ हो जाती है, अल्लाह कहता है माफ़ी है। एक इंसान अगर कोई नेक नियति के साथ कोई काम करता है, कोई फैसला करता है, वो बिल्कुल उलट हो जाए, जो अल्लाह ने कहा है, उसके बिल्कुल उलट हो जाए, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी थी, उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी और वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी नीयत यही थी कि मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ। अब यहाँ उससे गलती हो गई, तो अल्लाह वो गलती माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ क्या कहा अल्लाह ने कि इनके गिरोह का एक गिरोह इनका ऐसा है, उसका शेवा यही रहा है कि ये पहले कलाम सुनते हैं, खूब सोचते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ एडिट करना है। प्लानिंग के साथ करते हैं। तो इनका तो गुनाह ही कुछ और है, इनका तो गुनाह का लेवल ही कुछ और है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी इन्हें मानते हैं और जब आपस में एक-दूसरे से अकेले में बातचीत होती है तो कहते हैं बेवकूफ हो गए हो। इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। यानी क्या होता था? इनके पास तो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें बाइबल में भी लिखी हुई हैं, तौरात में भी लिखी हुई हैं। तो जो लोग मदीना के अंदर मुशरिकीन थे और वो मुसलमान हो गए थे। तो वो जब इनसे जाके कोई बात पूछते थे कि तुम्हारी किताब के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, तो ये इनमें से कुछ लोग होते थे वो कहते थे हाँ, हाँ, हमारी किताब में भी ऐसे ही लिखा है। तो जो इनके बड़े लोग थे वो क्या कहते थे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, इनको क्यों बताते हो वो बातें जो हमारे पास किताब में लिखी हुई हैं? ये कल को जब वहाँ जाएँगे आखिरत में तो ये अल्लाह को कहेंगे अल्लाह इनको सब पता था। अच्छा वैसे तो अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा। मतलब लेवल देखिए आप अपने दिमाग का, कि ये बताएँगे जाकर मुसलमान कि भई अल्लाह ये हमें बताता था, खुद इनकी किताबों में लिखा था लेकिन देखिए ये खुद नहीं मानता था। तो तुम अपने खिलाफ हुज्जत पेश करवा रहे हो इनसे, इतनी फ़िक्र है इनको। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ये जो तुम बातें कर रहे हो अभी आपस में, ये अल्लाह को नहीं पता चलेंगी। या तुम जो 2 नंबरियाँ कर रहे हो ये अल्लाह को नहीं पता चलेगा। तो अल्लाह कहता है कि और क्या ये नहीं जानते कि ये जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं सब अल्लाह को सफ़ातों की खबर है। इनमें से एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है। उम्मी किसको कहते हैं? जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, किताब का इल्म नहीं है, खुद से पढ़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो क्या कहती है, खुद से नहीं कुरान पढ़ना। खुद से नहीं पढ़ना, हज़रत साहब बताएँगे। जिन दिनों मैंने बहुत शुरू के अंदर कुरान ये दर्स देना शुरू किया और ये स्टार्ट किया सिलसिला पढ़ाने का, तो मेरे पास ना एक भाभी आई, आर्मी में थे उस वक़्त तो ज़्यादा जो सर्कल था वो सारा आर्मी वाला था, तो एक भाभी मेरे पास आई ना तो आके कहने लगी, "भाभी आपने कुरान पढ़ाने की परमिशन ली है हज़रत साहब से?" मैंने कहा, "हज़रत साहब हमारे यहाँ तो हज़रत साहब होते ही नहीं है। हज़रत साहब किससे परमिशन लूँ?" "नहीं, नहीं कुरान तो भ भाभी ऐसे पढ़ा ही नहीं सकता कोई। आपने किससे इजाज़त ली है कुरान पढ़ाने की?" मैंने कहा, "अल्लाह कहता है कुरान पढ़ो और पढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आगे पहुँचाओ एक आयत ही क्यों ना हो। तुमने एक आयत सीख ली ड्यूटी हो गई तुम्हारी अब। वो एक आयत तुमने आगे पहुँचानी है।" तो हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कुरान को पढ़ना सीखना भी नहीं चाहती और उनको तो रोका हुआ है कि आपने नहीं पढ़ना, आपने नहीं करना। तो इनमें भी एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा था कि जो खुद नहीं किताब पढ़ा हुआ था। उनको बस सिर्फ़ जो बातें बता देते थे उनके बड़े आलिम, वो बस उन बातों को फ़ॉलो करते थे। जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरज़ुओं को लिए बैठे हैं और महज़ वहम-ओ-गुमान पर चले जा रहे हैं क्योंकि खुद नहीं खोल के पढ़ा ना। खुद पढ़ते तो क्लियर हो जाती सारी बातें। अब मैं आपको आगे आएँगे तो मैं बताऊँगी वो किस्सा याद दिलाइएगा मुझे, कि जब इंसान खुद से कुरान पढ़ता है और उसको समझता है तो कैसे उसके आगे आँखों के आगे से पर्दे हटते हैं, जो लोगों ने उसकी आँखों पर डाले हुए हैं, कि तुम ये नहीं करो, तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। जब कुरान में आता है तो पता चलता है नहीं अल्लाह तो कहता है कुछ है ही नहीं। मेरे पास डायरेक्ट आओ, मैं इधर तुम्हारे इधर शहर के पास यहाँ पे हूँ। तुम क्यों बाहर खड़े होके फाइल लेके खड़े रहते हो और कहते हो कि किसी को ढूँढूँ बंदा अंदर जाए, फाइल लेके जाए। मैंने कहा डायरेक्ट फाइल लेके मेरे पास आओ, जब दिल करता है आओ। मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कुरान से पता चलेगा। अल्लाह कहता है कि वो महज़ वहम-ओ-गुमान पर चले जा रहे हैं, बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरअ का नोश्ता लेते हैं। शरअ का नोश्ता शरीयत की किताब। किताब की जो शरीयत वाली किताब है, जो अल्लाह की किताब है, वो अपने हाथों से लेते हैं। उनके लिए तबाही है। फिर लोग उनसे कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है, यानी झूठ बोलते हैं, ताकि वो उसके मुआवज़े में थोड़ा-सा फ़ायदा हासिल कर लें। किस लिए करते हैं वो? पैसा में। इनके बाकायदा जो आलिम थे, उनका राशन महीने का बँधा होता था, इनके बड़े-बड़े सरदारों की तरफ से। इनका तरीका ये था कि इनका जब कोई बड़ा गुनाह करता था, तो ये अपने हाथ से तौरात को चेंज करके और उसके अंदर उसका छोटी सज़ा लिख देते थे। और जब कोई छोटा गुनाह करता था, तो उसकी फिर सज़ा वही बता देते थे, जो हकीकत में सज़ा होती थी, क्योंकि वो छोटा आदमी होता था। और बड़े आदमी की सज़ा खुद ही मिन-मिन करके दे देते थे। क्यों? क्योंकि इनको राशन पहुँचता था, सरकारी मौलवी। तो अल्लाह फरमाता है कि ये इनका हाथों का लिखा भी इनके लिए तबाही का सामान है और इनकी ये कमाई भी इनके लिए मौजिब हलाकत है। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ नहीं छूने वाली, इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया हुआ है, जिसकी खिलाफ़वर्ज़ी को नहीं कर सका? या बात ये है कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें डालकर डालकर कह देते हो ऐसी बातें कह देते हो अल्लाह के ज़िम्मे डालकर जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म ही नहीं है कि उसने इनका ज़िम्मा लिया है? आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों नहीं छुएगी? जो भी बदी कमाएगा वो अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो दोज़खी है और दोज़ख में
हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो भी बदी कमाएगा और उसके चक्कर में पड़ा रहेगा। बदी की और फिर तौबा करे, रुजू कर ले, माफ़ी मिल गई, हो गया, मामला खत्म हो गया। बदी करना और उसके चक्कर में पड़े रहना और इसी हालत के अंदर मर जाना। फिर अल्लाह उसके लिए क्या अंजाम बताता है? उसका अंजाम अल्लाह ये बताता है कि फिर वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। और जो लोग ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह जन्नतियों को भी ये खुशखबरी देता है कि ये हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और हदीस में आता है कि जब फ़ैसला हो जाएगा और जब ये सारे मामलात हो जाएँगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नत से जहन्नुम से लोगों को निकाल कर ले जाएँगे, तो जो लोग जहन्नुम के अंदर हैं और जो लोग जन्नत के अंदर हैं, इन दोनों को आमने-सामने रखा जाएगा और मौत इसको एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। और ये जहन्नुमी भी देख रहे होंगे और जन्नती भी देख रहे होंगे और उस दुम्बे को ज़िबा किया जा रहा होगा कि आज के बाद कोई नहीं मरेगा। जन्नती खुश हो रहे होंगे और जहन्नुमी चीखें मार रहे होंगे, धाड़े मार रहे होंगे कि काश इसको ना कत्ल किया जाए, हमें मौत आ जाए। मौत तो नहीं है, जन्नत के बाद तो कोई मौत नहीं है। अल्लाह का आगे जो प्लान हो वो हो, लेकिन मौत किसी की भी नहीं। जहन्नुम में रहने वाला हमेशा जहन्नुम में रहेगा, जन्नत में रहने वाला हमेशा जन्नत में रहेगा, हमेशा। अब हमेशा क्या है? कोई एंड नहीं है हमेशा। हमेशा के बाद दिमाग बंद हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। हदीस में आता है कि मौत को उस दुम्बे की शक्ल में लाके ज़िबा कर दिया जाए। जन्नती और जहन्नुमी दोनों देख रहे होंगे। तो अल्लाह क्या फरमाता है, याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। माँ-बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज़ कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तो सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर ज़रा याद करो हमने तुमसे मज़बूत अहद लिया था कि आपस में एक-दूसरे का खून ना बहाना और ना एक-दूसरे को घरों से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद इस पर गवाह हो मगर आज वही हो तुम कि अपने भाई-बंधुओं को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेघर कर देते हो और ज़ुल्म और ज़्यादती के साथ उनके खिलाफ जथेबंदियाँ करते हो और जब वो लड़ाई में पकड़ कर तुम्हारे पास आते हैं, तो फिर उनकी रिहाई के लिए फिरकी का लेन-देन करते हो। हालाँकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ उसका कुफ़्र करते हो? यानी कहा क्या था इनको? अल्लाह ने ये कहा था कि तुम अपने भाई-बंधों के साथ लड़ाई नहीं करोगे, इनको घरों से नहीं निकालोगे। हाँ, अगर कभी तुम्हारी किसी के साथ जंग हो जाए और दुश्मन तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो आपस में अब फिदये का लेन-देन देकर तुम अपने जो कैदी हैं उनको छुड़ा सकते हो। आपस में लड़ाई करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे, एक-दूसरे को घरों से निकालने लगे और फिर कैद करने लगे और फिर जब फिदये की बात आई तो क्या था कि किताब में लिखा हुआ है कि फिदये का लेन-देन कर लो। तो मैंने कहा किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि तुम एक-दूसरे को घरों से बेघर नहीं करोगे। किताब के एक हिस्से पर अमल करते हो, एक हिस्से को छोड़ देते हो। अपनी मर्ज़ी का हिस्सा चूज़ करते हो, मैंने किस पर अमल करना है, किस पर नहीं करना। सिर्फ़ उन्हीं का काम नहीं था ये, हमारा भी ये काम है। हम में से भी अक्सरियत ये करती है, अपनी मर्ज़ी की आयत निकाल ली। उसके अलावा कुरान में जो कुछ है वो नहीं है। अल्लाह कहता है, तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे उनकी सज़ा इससे सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील-ओ ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाएँ। अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं है, तुम जो कुछ कर रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया खरीद ली है। लिहाज़ा इनकी सज़ा में कोई तख़फ़ीफ़ नहीं होगी और ना ही इन्हें कोई मदद पहुँच सकती। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसके बाद पैदल पे रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर तुम्हारा ये क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज़ देकर तुम्हारे पास आया, तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की और किसी को झुठला दिया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज़ हैं। नहीं, असल बात ये है कि इनके कुफ़्र की वजह से इन पर अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है और इसलिए वो कम ही ईमान ले रहे हैं। क्या कहते थे? हमारे दिल ग़िलाफ़ों में। अल्लाह कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम इतनी नाराज़गी का लेवल अल्लाह का कि अल्लाह चाहता ही नहीं। और क्या कहा? और अब जो ये किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, तो इसके साथ इनका क्या बर्ताव है? बावजूद ये कि उस किताब की तस्दीक करती है, जो इनके पास पहले से मौजूद थी। बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो खुद कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह और नुसरत की दुआएँ माँगा करते थे। मगर जब वो चीज़ आ गई, जिसे वो पहचान भी गए, तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कल, कि ये क्या कहते थे? हमारा नबी आने दो। फ़तह और नुसरत की दुआएँ माँगा करते थे कि अल्लाह ताला भेज हमारे पास उस नबी को ताकि हम इन लोगों के ऊपर फ़तह याब हो जाएँ। पता था, लिखा हुआ है किताबों में वो नबी आएगा और वो अजम उसका हो जाएगा। कन्फर्म था इनको। तो अल्लाह ने कहा अब जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आ गई है तो सबसे पहले तुम ही उसका इनकार कर रहे हो। खुदा की लानत इन मुनकरीन पे। कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ताला ने नाज़िल की है उसको कबूल करने से सिर्फ़ इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल और यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा उसे नवाज़ा। पता चल गया इनकार की क्या वजह है? अंडरलाइन कर लें इसको। बनी इसराइल के इनकार की वजह क्या है? कि अल्लाह ने जिस बंदे को खुद चाहा चूज़ किया, अल्लाह ने इनकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को बनी इसराइल में से चूज़ नहीं। सिर्फ़ ये एक वजह थी इनके इनकार। अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल रेडी थे, तैयार बैठे हुए थे ईमान लाने के लिए कि कोई नबी आए, लेकिन आए वो बनी इसराइल। अल्लाह ने कहा सिर्फ़ इस वजह से इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज़ दिया, लिहाज़ा अब ये गज़ब वाला है, गज़ब के मुस्तहिक हो गए। और ऐसे काफ़िरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। जब इनसे कहा जाता है जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर ईमान लाओ तो कहते हैं हम तो सिर्फ़ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इस्राईल में थी। और इसीलिए इनका ये कहना है, इनका ये अकीदा है कि हमसे सिर्फ़ सवाल होगा यहूदियों का ये कहना है कि हमसे सिर्फ़ यहूदियों के बारे में सवाल होगा। यहूदी यहूदी को कभी झूठ नहीं बोले। यहूदी यहूदी को कभी उसके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। उसको पता है वो उनका अकीदा ये है कि हम इसके साथ फ्रॉड करेंगे पकड़े जाएँगे। हम गैर यहूदी को कत्ल कर दें, मार दें, फ्रॉड करें, इसका पैसा छीन लें, इसका घर छीन लें, कुछ भी कर दें, हमसे कोई मकसद और ये कहीं कोई बात अल्लाह ने इनको नहीं दी। ये इन्होंने खुद से खड़ी।
इन्होंने खुद अपना किया। तो अल्लाह फरमाता है कि इस दायरे के बाहर वो कहते हैं कि इस दायरे के बाहर जो कुछ आया उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालाँकि वो हक़ है और उस तालीम की तस्दीक और तायीद कर रहा है जो इनके यहाँ पहले से मौजूद है। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगम्बरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे, उनको क्यों कत्ल करते थे? अगर तुम इतने सच्चे हो, कि तुम बनी इसराइल की सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने वाले हो, कुछ तुमने अमेंडमेंट नहीं की, कुछ तुमने उसमें एडिट नहीं किया, तो जो तुम्हारे अपने बनी इसराइल के अंदर इतने नबी आए, उनको कैसे कत्ल? हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम कौन थे? बनी इसराइल के थे। किस हाल में कत्ल किया इन्होंने? इन्होंने इस हाल में कत्ल किया कि उनके लिए ये बादशाह के पास गए और उनके खिलाफ बादशाह को दरखास्त दी कि ये बहुत लोगों के अंदर भड़का रहे हैं, लोगों को खराब कर रहे हैं, ज़हन खराब कर रहे हैं, इनको सज़ा दी जाए। बादशाह ने जो है वो सिपाही भेज दिए। हज़रत ज़करिया को पता चल गया था कि भई मेरे पीछे सिपाही आ रहे हैं। वो एक कोई दरख्त का तना था, खाली था, वो उसमें जाके छुप गए कि भई वो मुझे मारने आ रहे हैं। उनकी कमीज़ का कोई थोड़ा-सा हिस्सा दरख्त के तने के बाहर निकल गया। उन्होंने दरख्त का तना चीर दिया, अंदर हज़रत ज़करिया मौजूद। ये अपने अंबिया को ऐसे कत्ल किया करते थे सुबह-शाम जैसे गाजर मूली को काटा जाए और कत्ल करके ये शाम को अपनी सब्जियों की दुकानें और अपना कारोबार सब खुला रहता था। कोई बड़ी बात नहीं थी इनके यहाँ नबियों को। ये ऐसे अंबिया को कत्ल किया करते थे। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम इतने अच्छे हो और तुम कहते हो कि बनी इसराइल में से होता तो हम मान लेते, तो तुमने तो अपने नबी कत्ल किए, उनको तुमने क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी-कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे ज़ालिम थे कि उसकी पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर ज़रा उस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था, यानी तुम तो वो बात भी नहीं मानने वाले थे। अब ये देखें अभी-अभी बात रही है ना, फिर दोबारा से रिपीट हो रही है। अभी-अभी बछड़े की बात आई है, आज ही की क्लास में आई है ना, फिर दोबारा रिपीट। ये बार-बार रिपीट होगा। अल्लाह कहता है, फिर ज़रा उस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं। ये क्या कहते थे? ये कहते थे हमने सुन लिया, हम मानेंगे नहीं। क़ालू समअना व असैना हमने सुन लिया मगर हम नहीं मानेंगे। इनके जवाब में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा अपने सहाबाए किराम को? तुम ये कहो क़ालू समअना व अताना। अल्लाह को ये पसंद ये कहो क़ालू समअना व अताना। अल्लाह हमने सुन लिया, हमने अताअत की, हमने माना। यानी वो ये कहते थे तुम ये कहना और हम भी यही कहते हैं अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल रखा कर। जो तेरे आगे झुकने वाले, तुझे कहने वाले क़ालू समअना व अताना। आमीन या रब्बल आलमीन। और इनसे कहो और इनकी बातिल क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। निकल नहीं रहा था वो बछड़ा, कत्ल भी कर दिया, ज़िबा करवा दी गाय, सब कुछ कर दिया, वो निकल के नहीं दे रहा था इनके दिल से। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ही तुम्हारा ईमान है, जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो अगर वाक़ई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ़ तुम्हारे ही लिए है, तो फिर तो तुम्हें चाहिए कि तुम मौत की तमन्ना करो। यानी अगर तुम इतने अच्छे लोग हो कि तुम्हें मरते ही जन्नत मिल जाएगी, तो फिर तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए ना। फिर तो तुम्हें चाहिए कि तुम मरो। अल्लाह कहता है नहीं, अगर तुम अपने इस ख़्याल में सच्चे हो, यकीन जानो कि ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इसलिए कि इनके अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहाँ भेजा है, उसका तकाज़ा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करें, क्योंकि वहाँ जाके जो इनके साथ होने वाला है, अल्लाह उन ज़ालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बढ़कर है। इनके में से हर शख़्स चाहता है कि वो 1000 बरस की उम्र जिए, कभी मरना नहीं चाहता। हालाँकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अज़ाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। 100 साल का हो के मरे या 1000 साल का हो के मरे, जाके अंजाम सबका एक ही है। अज़ाब से दूर नहीं हो सकता। अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है। इनसे कहो जो कोई जिब्रील से दावत करता है उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह के इज़्न से ही ये कुरान तुम्हारे क़ल्ब पे नाज़िल किया है। असल में हुआ क्या कि ये ना हज़रत जिब्रील को तो जानते थे, पता था इनका कि मूसा के पास वही लेकर आते हैं। यानी जो शरीयत अल्लाह ने दे दी थी वो तो दे दी थी, लेकिन बाद में भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो हर नबी के पास गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे। तो इनको पता तो था कि जिब्रील हैं और अल्लाह की जो वही लेकर आते हैं, तो जिब्रील ही लेकर आते हैं। तो इन्होंने फिर क्या कहना शुरू किया, इन्होंने कहा असल में नाउज़ुबिल्लाह असल में सारा जो चक्कर चलाया हुआ है ना जिब्रील का। जिब्रील ने भेजा है, हमारे ही बंदे के पास था, बनी इसराइल के बंदे के पास था, ये बीच में से लेके उधर चला गया और ये दुश्मन हो गए थे जिब्रील के और गालियाँ निकालने लगे। उस पर ये आयत आई, अल्लाह ने कहा इनसे कहो कि जो कोई भी जिब्रील से दुश्मनी रखता है, उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से ये कुरान आपके यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाए कि तुम्हारे तुम्हारे दिल पर नाज़िल किया है। जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बशारत बनता है। अगर जिब्रील से इनकी दुश्मनी का सबब यही है, तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाईल के दुश्मन है, अल्लाह उन काफ़िरों का दुश्मन है। अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो कोई भी मेरे फरिश्तों से दुश्मनी करेगा, वो फिर समझ लें कि वो अल्लाह फिर उन काफ़िरों का दुश्मन है। 1 मिनट रुकिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयत नाज़िल की हैं जो साफ-साफ हक़ का इज़हार करने वाली हैं और उनकी पैरवी से सिर्फ़ वही लोग इनकार करते हैं जो फ़ासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा कि जब इन्होंने कोई अहद किया, तो इनमें से एक ना एक गिरोह ने उसे ज़रूर ही बाला-ए-ताक़त रख दिया? बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते।
और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तारीफ़, तस्दीक और तारीफ़ करता हुआ आया, जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब ग्रोह में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह फंसे-पोश डाल दिया गोया वो खुद जानते थे और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालाँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ़्र नहीं किया। कुफ़्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबिल शहर में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को की गई थी। हालाँकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते तो पहले साफ़ तौर पर मुतनब्बे करते कि देख हम सिर्फ़ महज़ एक आज़माइश हैं, तू कुफ़्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ें सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही क्या क्या दिमाग में आता है? सुलेमानी टोपी, सुलेमानी अंगूठी क्यों आता है? इसलिए आता है सुलेमानी टोपी पहनकर दिमाग में आता है गायब हो जाता है। तुमने क्या सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे? सुलेमानी अंगूठी यानी उससे कोई जादू का काम कर ले। शयातीन जादू किया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लेकर। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह कहते हैं वो जादू नहीं करता था, उसके तो हमने कब्ज़े में जिन्नात दी और बाबिल शहर के अंदर अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को भेजा था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन साथ ही ये बता देते थे कि देखिए हम फरिश्ते हैं, हम आज़माइश के लिए आए हैं, पकड़े जाओगे अगर तुमने जादू सीखा। कहते नहीं, नहीं कोई नहीं, मैं सिखा दूँ। और जो सबसे तगड़ा जादू होता था उस ज़माने में भी और आज भी जो होता है, सबसे बदतरीन जादू, सबसे ताकतवर जादू, वो कौन-सा होता है? मियाँ-बीवी में जुदाई करवाना। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, शौहर और बीवी में जुदाई डालने वाला। ये जो जादू है ना, इस जादू का असर किस पर पड़ता है? पूरे खानदान के ऊपर, फिर मुआशरे पर पड़ता है। वो जो मियाँ-बीवी जुदा हुए, उनका जो घर टूटा, जो वो फैमिली जो टूटी, उस घर से जितने बच्चे निकलेंगे, कैसे होंगे? तो पूरे का पूरा मुआशरा खराब हो जाता है। तो सबसे जो खराब जादू होता है वो मियाँ-बीवी में जुदाई डाल और ये किया करते थे। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ज़ाहिर था कि इज़्न इलाही के बगैर वो इस ज़रिए से किसी को भी ज़रर नहीं पहुँचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसान देती। और इसी में मियाँ-बीवी की जुदाई के अंदर ही एक हदीस में आता है कि शैतान हर रोज़ अपना अर्श जो है वो पानी के ऊपर फैलाता है। शाम को पूरे दिन की तफ़सीलात लेता है ये अपने कारिंदों से जो इसने शयातीन जिन छोड़े हुए होते हैं, ये उनको शाम को जमा करता है, अर्श लगता है और सारे जितने भी शयातीन हैं वो उसके पास आते हैं, हाज़िर होते हैं और फिर वो एक शैतान आता है आके बताता है मैंने फलाँ जगह बम फटवा दिया, कहता है तुमने कुछ नहीं किया। एक आता है आके कहता है मैंने फलाँ जगह कत्ल करवा दिया, भाइयों को आपस में लड़वा दिया, एक-दूसरे को जान से मरवा दिया। एक आता है मैंने फ्रॉड करवा दिया, एक आता है कहता है मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। गर्ज़ ये कि हर बड़े से बड़ा गुनाह बताता है, कहता कुछ नहीं किया। एक जिन होता है शैतान और उठकर कहता है मैंने 2 मियाँ-बीवियों में जुदाई करवा दी। ये उठता है, अपने सर पे से ताज उतारता है, उसको गले लगाता है, उसको अपना ताज पहनाता है और ताज पहनाकर कहता है तूने किया ऐसा। तो समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। मुआशरे के अंदर, खानदानों के अंदर, कौमों के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है, खानदानों का टूटना, घरों का टूटना। तो उसके अंदर शैतान का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो शयातीन इंसान की शक्ल में भी हो सकते हैं, जिन्नात की शक्ल में भी बहुत सारे इंसान भी होते हैं, लोगों के घरों को लड़वाते हैं। इधर की बात उधर लगाई, उधर की बात उधर लगाई। मियाँ-बीवियों को हँसता हुआ देख ही नहीं सकते। मियाँ-बीवी को हँसता हुआ देखा, फ़ौरन बीवी को कोई ऐसी बात बता दी कि आपस में झगड़ा हो जाए। ये कौन है? ये शयातीन के साथी हैं। तो कुछ देख भी लें और इसी के अंदर एक और हदीस को मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ बिल्कुल भी किसी को झूठ क्या है? गुनाह कबीरा है। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है झूठ। लेकिन सिर्फ़ एक जगह झूठ बोलना गुनाह नहीं है, किस जगह? मियाँ-बीवी। पलड़ा चल रहा है दोनों का, नाराज़गी चल रही है। दरमियान वाला बंदा आके बीवी को कहता है, "यार तुम्हारा मियाँ तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।" हालाँकि वो सुबह ही इतनी गालियाँ देके गया। कह के कहता मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता और तीस दरमियान वाला बंदा कहता है, "वो कह रहा था मैंने रहना इसी के साथ है। मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता।" इधर से आपने शौहर के दिल में मोहब्बत डाली बीवी की। बीवी को आपने कहा शौहर को आपने कहा तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। यानी दोनों के ऐसा नहीं किया, दोनों के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया। दोनों के दिलों में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं भी थी तो पैदा कर दी। वो सोचेगा कि यार ये देखो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझे नहीं छोड़ना चाहता, तो उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। वो उसी तरफ माइल हो गई, वो उसी तरफ माइल हो गई। हालाँकि झूठ है, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं करो, इन दोनों को जोड़ दो। हाँ, अगर नहीं जुड़ते, किसी भी तरह से नहीं जुड़ते, दिल नहीं साफ होते, उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता रखा है, जुदाई का भी रास्ता रखा है, तरीके से अलग हो जाओ। बजाए इसके कि साथ रहकर एक-दूसरे को तकलीफ और अज़ियत देते रहो, उस सूरत हाल का भी अलग नहीं कहा कि लाज़मी ही करो, लेकिन कोशिश करो। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जुड़े रहें। तो इतनी बड़ी चीज़ है ये, खानदानों का जुड़ना, साथ रहना और अच्छे तरीके से रहना। ये नहीं कि सिर्फ रहना है, अच्छे तरीके से रहना, भरपूर रहना, अपनी औलादों को भी उस हिसाब से पालना। फिर आप माशरे के अंदर एक अच्छा खानदान और एक अच्छे लोग दे सकते हैं माशरे को। अल्लाह फरमाता है कि ये ज़ाहिर था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो इसके ज़रिए से किसी को भी ज़र नहीं पहुँचा सकते थे। यानी वो जादू अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर असर नहीं कर सकता और आज भी कोई अगर किसी पे जादू कराता है तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो असर नहीं करता। अल्लाह कहते हैं ज़ाहिर है, मैं उसमें असर डालता हूँ तो करता होता है वो। असर क्यों डालता है अल्लाह? आज़माइश के लिए। उसकी भी आज़माइश जिस पर हो रहा है और जो करवा रहा है उसकी तो समझें आँख बद खैर। जो जादू करवाता है उसके लिए क्या आता है? दायरा इस्लाम से ख़ारिज, ख़त्म खलास। अब वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई किसी के पास चला गया
کہ मेरे फलाँ और फलाँ पे जादू कर दो या फलाँ और फलाँ पे ये कर दो, वो खत्म, वो दायरा इस्लाम से बाहर, कुफ़र में चला जाता है। तो अल्लाह कहता है कि उन्हें उसके बगैर वो अल्लाह के इज़्न के बगैर उसके ज़रिए से किसी को भी तकलीफ़ या ज़रर नहीं पहुँचा सकते थे, मगर उसके बावजूद वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं थी, बल्कि नुकसानदेह थी। और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज़ का खरीदार बना उसके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, कितनी बुरी मता थी, यानी कितनी बुरी चीज़ थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता, अगर वो ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ उसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, काश कि उनको उसकी खबर होती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रायना ना कहा करो, बल्कि क्या कहा करो? उन्ज़ुरना कहा करो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफ़िर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, मैं रायना का बात बता चुकी आपको पीछे। क्यों कहा रायना ना कहा करो? क्योंकि ये यहूदी बैठे होते थे महफ़िल के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में और क्या कहते थे? रायीना, ऐ हमारे चरवाहे। रायना का क्या मतलब है? ज़रा तवज्जो फ़रमाइएगा। तो अल्लाह ने कहा अल्फ़ाज़ ही बदल दिया। तो रायना मत कहा, कहा करो उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नज़र करम कीजिए। देखिए हमारी तरफ देखिए। लफ़्ज़ बदल दो, क्योंकि ये ज़बानों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है, ये काफ़िर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं, ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, वो अहले किताब में से हों या मुशरिक हों। हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाज़िल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फ़ज़ल फ़रमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम अज़ कम उस जैसी। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि ज़मीन और आसमानों की फ़रमारवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा तुम्हारी कोई खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है? फिर क्या तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो, जैसे उससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालाँकि जिस शख़्स ने ईमान की रविश को कुफ़र की रविश से बदल लिया, वो राह से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ़र की तरफ पलटा ले जाएँ। अगरचे हक़ उन पर ज़ाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स की हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख़्वाहिश है। उसके जवाब में तुम अफ़्व और दरगुज़र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फ़ैसला नाफ़िज़ कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और नमाज़ कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो, वो सब अल्लाह की नज़र में है। इनका कहना है कोई शख़्स जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख़्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये इनकी तमन्नाएँ हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ ख़ुसूसियत है और ना ही किसी और की। हक़ ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है। ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालाँकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। किन लोगों के? मुशरिकीन, इनके पास कुछ भी नहीं था। इन ऐसे ही दावे उनके पास थे। ये इख्तिलाफ जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, उनका फैसला क़यामत के रोज़ अल्लाह कर देगा। और उस शख़्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों के अंदर, अल्लाह के घरों के अंदर उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो जाए। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादतगाहों में कदम ना रखें और अगर वहाँ जाएँ भी तो डरते हुए जाएँ। उनके लिए तो दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत के अंदर अज़ाब अज़ीम है। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी की तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। पहले से माइंड सेटिंग हो रही है। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। क़िबला चेंज होने का हुक्म आ रहा है। आगे हुक्म आने वाला है। पहले से बताया जा रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मशरिक़ और मग़रिब दोनों अल्लाह के हैं। बिल्कुल डिफरेंट रुख पर है। एक इधर है, एक इधर है। पहले इधर मुँह करके रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे, अब इधर करनी पड़ेगी। एकदम चेंज हो जाएगा तो लोग सवाल करेंगे। तो पहले से ही एक आयत छोटी-सी डाल के क्लियर कर दिया। मशरिक़ मग़रिब दोनों अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी रुख करोगे उस तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया, अल्लाह पाक है उन बातों से। असल में हकीकत ये है कि ज़मीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क हैं, यानी मिल्क किसको कहते हैं? मिल्कियत। सब के सब उसकी मती और फरमान है और आसमानों और ज़मीन का मौजिद है। मौजिद क्या होता है? ईजाद करना। और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जाओ और वो हो जाती है। नादान ये कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे क्यों नहीं बात करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं भेजता? ऐसी ही बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। इनके सब अगले-पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक ही जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियाँ साफ-साफ नुमायाँ कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे जब तक कि तुम उनके तरीके पर चलने ना लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है। वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी और वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है और उस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और जो उसके साथ कुफ़र का रवैया इख्तियार करे, वही असल में नुकसान उठाने वाला है। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाज़ा था, वो ये कि मैंने तुम्हें तमाम दुनिया की कौमों को फ़ज़ीलत दी थी और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से फिदया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफ़ारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी और ना ही मुजरिमों को कहीं से कोई मदद मिल सकेगी। फिर एक दफ़ा बनी इसराइल को अल्लाह ताला याद करा रहा है, क्यों? क्योंकि एक और बड़ी बात होने जा रही है। वइज़ इब्तला इब्राहीम और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आज़माया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अब देखें, इतनी बड़ी बात, थोड़ा-सा सोचिएगा इंसान की नेचर को। इंसान को जब भी कोई चीज़ इनाम में मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, सबसे पहला ख़्याल किसका आता है? कि ये चीज़ किसको ट्रांसफ़र करूँ? अपने बच्चों को। घर में कहीं कहीं पड़ोस से
कोई अच्छी सी डिश आ जाए किसी की पसंद की, बिरयानी आ गई, अम्मा क्या करती है? फलों को भी रख उसके लिए ज़रूर रखना, फितरत है इंसान। जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है, तो वो कहता है मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, ये आज़माने का बताएँगे कैसे-कैसे आज़माया। यहाँ तो बस ये बताया कि आज़माया और पूरे भी उतर गए। जब पूरे उतर गए, तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम मैं बहुत खुश हूँ आपसे और मैं तमाम दुनिया के इंसानों का, तुम्हारी सिर्फ़ कौम का नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ आपको। इब्राहीम ने अर्ज़ किया, मेरी औलाद से भी यही वादा है, यानी मैं इमाम बनूँगा, मेरी औलाद भी इमाम बनेगी। इंसान की फितरत है ये, सबसे पहले औलाद याद आती है, बंदा मरता हुआ भी होगा ना, सबसे पहले जो चीज़ याद आती है, वो क्या याद आती है? मेरे बच्चे पीछे से कैसे रहेंगे? बंदा घर में बुला के ना जिनको जैसे डेथ पेशेंट होते हैं, बिल्कुल जिनको पता चल जाता है, डॉक्टर साइन दे देते हैं, जैसे हमारी बाजी का इंतकाल हुआ, कैंसर से जिनको था उनका इंतकाल हो गया, अभी 1 डेढ़ माह हुआ उनका। कैंसर की लास्ट स्टेज पे थी, पता था उनको, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पता चल गया था। उनकी बेटी कहती है कि 1 दिन 2 दिन पहले जो जिसकी शादी हुई थी, कहती है अम्मी ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के अम्मी ने कहा देखो, तुम बड़ी हो ना बहनों से, मेरा कोई पता नहीं है, मेरी किसी भी दिन मेरी सुबह और शाम हो सकती है। मेरे पीछे से तुमने 2 बेटियाँ कमाई हैं उनकी, तो मेरे पीछे से तुमने इनका ख़्याल रखना है। कौन याद आए? औलाद याद आई और तुम इनके लिए माँ की तरह से रहना। तो ये इंसान की फितरत है कि वो सबसे पहले औलाद को याद करता है। तो जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हें पेशवा बनाने वाले, इमाम बनाने वाले, सबसे पहले उन्होंने कहा, मेरी औलाद से भी यही वादा है। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद में से कोई ज़ालिम निकलेगा तो मैं इस वजह से कि वो इब्राहीम की औलाद में से है, मैं उसको इमाम बनाए रखूँ, ये नहीं। कितना क्लियर बात आ गई। किसको कह रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं जिसको खलीलुल्लाह कहा। जिनको इतनी बड़ी आज़माइशें देकर और फिर ये इनाम दिया जा रहा था, ले इनाम के साथ शर्त क्या लगा दी? ज़ालिम नहीं होना चाहिए। फर्माबरदारी करेगा, नबूवत मिलती रहेगी। फर्माबरदारी छोड़ देगा तो कोई नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा? बेटा था ना? अल्लाह मेरा बेटा। तेरा बेटा नहीं है भई, बिगड़ा हुआ काम है। हमसे इसके बारे में सवाल ना कर। आँखों के सामने कर कहा। हज़रत नूह फ़ौरन रुजू करके अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो लेकिन इंसान चाहता है कि वो औलाद के लिए तड़पे, तड़पता है, वो चाहता है कि औलाद को भी वही मिले। बेटे से कहा, "तू आके जल्दी से कश्ती में बैठ जा, बाकी मैं अल्लाह ताला से कर लूँगा। तू आ जा कश्ती में।" लेकिन बेटा नहीं आया। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि और हमने इस का घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है, उस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज़ बना। और इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और इतिकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कल इंशाअल्लाह ताला इसको डिटेल से करेंगे, आज यहीं तक करते हैं इसको। लेकिन बस ये देख लें कि उनका मकाम अल्लाह की निगाह में इतना बड़ा था कि अल्लाह ने कहा जहाँ ये खड़ा होता है उसकी जगह कोई तुम नमाज़ की जगह। क्या मोहब्बत का लेवल होगा अल्लाह के साथ। अल्लाह की निगाह में इनकी कद्र और मंज़िलत किस दर्जे की होगी। अल्लाह ने कहा बस जहाँ ये खड़ा होता है ना बस वहाँ तुम अपनी नमाज़ की जगह उसको कल डिस्कस करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तफ़सील से इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा या अरहमर राहिमीन या पाक परवरदिगार या रहमान या रहीम या मौलाए करीम आपकी खातिर जमा हो आपकी रज़ा के लिए इकट्ठे हुए, आपकी किताब पर गौर व फ़िक्र किया, या अरहमर राहिमीन हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में बढ़ा-चढ़ा के कबूल कर लीजिए। या अल्लाह आपकी इन बंदियों का यहाँ पर आना, कुरान को समझना, गौर व फ़िक्र करना, कोशिश करना, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में बढ़ा-चढ़ा के कबूल कर लीजिए। और अल्लाह इस पर अमल करने वाला बना दीजिए। और अल्लाह इसको समझने वाला बना दीजिए। हमारे दिलों को खोल दीजिए, हमारे सीनों को खोल दीजिए अल्लाह। हमारी ज़बानों की गिरह को खोल दीजिए अल्लाह। हमारी हमारी ज़बानों में वो तासीर पैदा कर दे अल्लाह कि हम तेरे दीन की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं। तेरे कुरान को समझने और समझाने वाले हैं। या अल्लाह हमारी इन छोटी-छोटी कोशिशों को, छोटी-छोटी नेकियों को अपनी बारगाह में बढ़ा-चढ़ा के कबूल कर ले। और अल्लाह हमसे राज़ी हो जा और हमसे वो काम ले जो तू चाहता है अल्लाह। हमसे इस रमज़ान में बेहतरीन इबादत करवा, हमसे बेहतरीन नेकियों वाले काम करवा अल्लाह। और अल्लाह हमसे राज़ी हो जा और हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दे और हमारी औलादों के लिए भी परवरदिगार आसानियाँ लिख दे अल्लाह, इनके दिलों को अपनी तरफ मोड़ दे। अल्लाह इनको बेहतरीन नेकियाँ करने वाला बना। अल्लाह इनको अपना चुना हुआ बंदा बना ले। अपने चुने हुए लोगों में शामिल कर ले। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले और इस रमज़ान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। इस कुरान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। या अरहमर राहिमीन या पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमारी आज़माइशों को, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी औलादों को कामयाबियाँ अता फरमा।
उन्हें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बना, उन्हें हमारे लिए सदका जारिया बना और हमें अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बना। या अरहम अर्राहिमीन जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर अल्लाह अहले ग़ज़ा की परेशानियाँ अल्लाह उनकी आज़माइशें दूर कर। अल्लाह हमें इतनी तौफ़ीक दे के उनका साथ दे सकें। अल्लाह हम उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। अल्लाह हमारे दिलों में इतनी गैरत दे और हमें ऐसे हुक्मरान दे अल्लाह कि जो उनके लिए आवाज़ उठा सकें। अल्लाह हमें ऐसे लोग दे परवरदिगार, ऐसे हुक्मरान दे जो हम पर भी रहम करें और पूरी उम्मत के लिए आवाज़ उठा सकें। अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल कर ले। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या रहम राहिमीन जो हमारे प्यारे तेरे पास आ चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। उन सबको बख्श दे इस रमज़ान में, उनके दर्जात को बुलंद कर ले। या रहम राहिमीन हमारी दुआएँ कबूल कर ले परवरदिगार। या रहम राहिमीन हमारी दुआएँ कबूल कर ले। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। परवरदिगार जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको जायज़ और हलाल रोज़ी अता कर। जो बीमार हैं, उनको शिफ़ा-याब कर। जो बे-औलाद हैं, उनको नेक और सौलेह औलाद अता कर। जो परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर कर। या परवरदिगार जो इम्तिहानात दे रहे हैं, उनको कामयाबियाँ अता कर। या अल्लाह जिनका रिज़्क़ कम है, उनकी रोज़ी में बरकत दे। परवरदिगार जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, इनको ऐसे जोड़े भेज अल्लाह जो इनका हाथ थाम कर जन्नतों तक लेकर जाएँ। इनको ऐसे जो इनके लिए ऐसे जोड़े भेज अल्लाह जो इनकी इज़्ज़त और मोहब्बत और कदर करें, जो आपस में एक-दूसरे के ईमान के बढ़ावे का बायस हो। या अरहम अर्राहिमीन बेहतरीन जोड़े भेज अल्लाह। या अल्लाह वो दुआएँ भी कबूल कर जो माँग ली और अल्लाह जो रह गई हैं वो भी अपनी शान करीमी से नवाज़ दे परवरदिगार। और हमसे राज़ी हो जा अल्लाह और हमें जब बुलाना तो इस हाल में बुलाना, तू हमसे राज़ी हो और हम अपने अंजाम से खुश हों। आमीन या रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। सलाम अलैकुम।